आज के जो आलोचना की विषय वस्तु है जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो सबसे पहले हम प्रणाम कर लेते, मंगलाचरण कहेंगे, थोड़ा प्रभुपा जी को प्रणाम करके फिर प्रारंभ करते। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते निष्कपटकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। जन्म सार्थक करी कर। कौन कहा? ओरिजिनल ये स्टेटमेंट किसका है? किसने कहा है बात को? पूरा श्लोक कौन याद रखा है? ये तो उसका एक लाइन बताया गया। हाँ बोलो। भारत भूमिते हईल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार है। तो आप सब भारत में जन्म लिया, बंगाली समझ रहे हो, बंगाली में है ना? हैं? भारत भूमिते हईल, हईल का अर्थ क्या? वाह। भारत भूमिते हईल मनुष्य जन्म जार। इस भारत भूमि में जिसके जन्म हुआ है तो उसका क्या कर्तव्य है? जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत ये इसको पुण्य भूमि कहा जाता है। वैदिक साहित्य में क्या कहते हैं इसको? पुण्य भूमि। भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता लोग भी तरसाते हैं, क्योंकि यही जन्म लेकर फिर आप भगवतधाम जा सकते हो, स्वर्ग में जा सकते हो, नरक में जा सकते हो। तो जंक्शन होता है ना, रेलवे स्टेशन देखना, एक जंक्शन होता है, जंक्शन से आप कहीं भी जाते लाइन चेंज करके आप जा सकते हो। से पृथ्वी ऐसा ही स्थान है, भारतवर्ष विशेष रूप में। यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंस है, आप चॉइस करो कहाँ जाना है। यहीं से यदि जाओगे तो वैकुंठ भगवत धाम जा सकते हैं, यहीं से कहाँ जा सकते हैं? स्वर्ग में जा सकते हो, भोगलोक, यहीं से नरक में भी जा सकते हो। ऐसे को अलग प्लानट, सभी प्लानट को जाने के लिए यहाँ से रास्ता है। आप जिस अन्य लोगों की सुगम यात्रा प्रभुपा जी लिखे ना, किसी भी ग्रह में कहीं भी जाना चाहते इसका उपाय सब बता गया है। हैं? आप सब जाना चाहते, कौन सा ग्रह में कौन जाना चाहता? जस्ट ट्राई कर रहे सब लोग कहाँ जाने के लिए। अभी मंगल हो गया, कोई चंद्र गया था, फिर अभी मंगल में जाना, आस्ते आस्ते जाना चाहते। आप लोग कहाँ जाना चाहते हो? हैं? गोलोक धाम। वो तो आपको देखते भी नहीं, भौतिक ब्रह्मांड में भी नहीं है। हैं? भगवान का पूरा सृष्टि 3/4 आध्यात्मिक जगत, फिर सबसे ऊपर ऊर्ध्वलोक है। तो गोलोक वृंदावन आप कैसे आसान है? भौतिक जगत के अंदर तो भौतिक ब्रह्मांड में सब लोग जाना चाहते, कहीं ऊर्ध्वलोक में है। चंद्रलोक, कोई सूर्य में जाना चाहता है?
सोचता जल जाएगा। सूर्य में जाके अग्नि, अग्नि का भी लोग है, अग्नि देवता की है, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, बोला क्या है, लेकिन उसका अंदर है कि नहीं जीवात्मा है ना। हम आत्मा नहीं है, हम शरीर है। सही बोला? कि किसी को स्कूल किसी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कोई शिक्षा दिया जाता है, सोल रिसर्च, आत्मा की खोज पढ़ाया जाता है। प्रभुपाद जी ने किताब लिखा है, आत्मा की खोज लिखा है, आत्मा साक्षात्कार। क्योंकि सारे दुनिया में तो संदेह मर करके स्कूल चलता है, कॉलेज चलता है, उसमें आत्म तत्व के बारे में कोई जिज्ञासा न कोई ज्ञान नहीं दिया जाता। तो इसलिए हमको पता नहीं कि प्रकृति में परोपकार किससे होता है, परोपकार किसको कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी जब एक बार बहुत बड़े प्रोग्राम ऋषिकेश में कर रहे थे, पेंडल प्रोग्राम था, हजारों संख्या में लोग अटेंड कर रहे थे। प्रभुपाद जी उस पेंडल में लेक्चर दिए कि प्रकृति में मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे होता है। एक तो शरीर का सेवा होता है, दूसरा आत्मा की, आत्म कल्याण और शरीर का सुख। अज्ञानता के कारण सभी लोग सोचते हैं कि शरीर का सुख ही आत्म सुख है ना। शरीर का सुख ही आत्म सुख भौतिक दृष्टि से सभी लोग मानते हैं, भौतिक शिक्षा को प्राप्त करके। इसलिए हम क्या सोचते हैं, मनी इज स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन। सब लोग उसी के लिए, किससे पढ़ाई करते, किसी पैसे डिग्री किस लिए ले रहा है, नौकरी करूंगा नहीं तो बिजनेस करूंगा, धन कमाऊंगा। हैं? इसके बाद क्या करेगा? हैं? यदि आपके पास जमीन है, बिल्डिंग है तो ठीक है, नहीं है तो जमीन खरीद लेगा, उसमें बिल्डिंग बनाएगा, फिर घर में घर नहीं हो रहा तो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए कहीं घर नहीं ढूंढ के कहीं ना कहीं शादी कर ले। पैसा है तो फिर आएंगे, पैसा नहीं तो नहीं आएगा कोई। हैं? पैसा है तो आई लव यू, पैसा नहीं तो आई डाइवोर्स यू। तो घर बनाया, घर में फिर और घर बना के रहेगा तो खुद तो जाएगा पैसा कमाने के लिए। हैं? थोड़े पत्नी मुख से वास्ते मुस्कान देखने के लिए इसको तो इसको देना पड़ेगा, उसके डिमांड सारे। इसको सबसे अच्छा साड़ी चाहिए, पड़ोसी का जो स्त्री जो जैसे उसे कॉलेस्ट्रॉल देना पड़ेगा। पड़ोसी घर में कार है तो इसको भी कार चाहिए। हैं? उसके गहना, ड्रेस का जो कुछ आवश्यकता देना पड़ेगा। इसलिए परिश्रम करना पड़ेगा। धन का ऐसा आ जाएगा नहीं, परिश्रम करके धन कमाना पड़ता है। और फिर उसको घर के मैंने अपने पत्नी की सेवा में, घर की सेवा में जैसे वो संबंध है ऐसे ही उसमें खर्चा करना पड़ेगा, नहीं तो लोग तुमको कोई अच्छा नहीं बोलेगा। है ना। लेकिन ईश्वर के जो भक्त लोग ये भी बहुत उससे भी बड़ा इंटेलिजेंट होते हैं। ये सब पूरा पता रहता है इनको, कौन सा बैंक में कभी तनख्वाह मिलता है, कौन सा ऑफिस में कभी तनख्वाह मिलता है। जिस दिन तनख्वाह मिलता है दूसरा दिन में ये भी चले जाते हैं उसके घर के सामने। किस लिए? दो कुछ भगवान की सेवा के लिए दे दो। ये जाए क्या कहते, भगवान की सेवा के लिए दे दो। हैं? कोई आसान से निकलता पैसा? हैं? बोला बेकार, कहाँ से बेकार के आदमी हैं? इतना परिश्रम करके धन कमाया है, इसी के लिए कमाया, आगे देखो। हैं? लेकिन इसके बाद वो आ जाएगा, उसका पत्नी आ जाएगा, थोड़ा हंस देगा, मुस्कान होता है कि पता भी डेली नहीं आती है, उसी दिन आ गई। इसलिए इसको पता आज पूरा पकड़ गर्म आएगा, हाथ डालेगी पूरा निकाल लेगी। तो उसका मुख में मुस्कान आ जाती है, देखो कितना मुझे प्यार करती है, मुझे देना भी नहीं पड़ा, पूरा वो निकाल लिया। लेकिन वो पैसा भगवान की सेवा के लिए बोलो नहीं देने वाला है। हैं? तो ये केवल आपको थोड़ा सा चित्र आध्यात्मिक भौतिक जगत कैसा है जानने के लिए प्रभुपाद जी अपने लेक्चर देकर समझा रहे थे कि प्रकृति में
कि भौतिक जगत में यदि असली कोई उपकार करना चाहता है तो मनुष्य के आत्म कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए हैं। असली उपकार जीव का होती है जब इसको जन्म मृत्यु संसार से कोई उद्धार कर देता है, वो चक्र से चले जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहेनम। ये जो जन्म मृत्यु चक्र जब इसको बंद हो जाता तभी असली कल्याण होता है हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद लेक्चर देते, एक उसमें वृद्ध महिला बैठी थी पीछे, तो गरम वो बड़ा पड़ा, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, आपकी संस्था क्या कर रहा है दरिद्र नारायण के लिए, क्या कर रहा है हैं? आप तो बस खाली हरे कृष्ण कीर्तन करते नाचते गाते हो और फिस्ट खाते हो, आप इस दरिद्र नारायण के लिए सारा जनता के लिए क्या कर रहे हो? मानव सेवा ही माधव सेवा। प्रभुपाद जी सुने कुछ बोला, शांत हो गया, बोलते बोलते फिर बोले ठीक है बैठो, बैठा दे। तो प्रभुपाद कहेंगे तुम्हारा स्टेटमेंट तो पहले गलत है। क्या स्टेटमेंट दिया? दरिद्र नारायण, पहले क्या बोला? नारायण किसके पत्नी, किस उनके पत्नी कौन है? लक्ष्मी। श्रीदेवी उनके पत्नी है, और वो दरिद्र कैसे होंगे? दरिद्र नारायण को भी दरिद्र नहीं होते। पहले प्रभुपाद जी कहे तो स्टेटमेंट गलत है, दरिद्र नारायण। भगवान सबके अंदर में हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा रूप में। ये थोड़े भेद देखते, कोई धनी है कोई गरीब है, कोई है, सभी के हृदय बैठे। किसी गरीब व्यक्ति के हृदय में भी बैठे हुए, किसी धनी व्यक्ति के हृदय में भी बैठे हुए, सभी के दावा 84 लाख जोनी में। एक पशु पक्षी के अंदर में भगवान बैठे हुए हैं। इसलिए भगवान दरिद्र नहीं है, वो लक्ष्मीपति है, श्रीपति है। प्रभुपाद जी बोले गए हैं। इसके बाद प्रभुपाद जी को समझाए कि असली परोपकार क्या है आपको पता नहीं है। जन्म सार्थक करी करो परो नहीं करो परोपकार। परोपकार किसको कहते हैं आपको इसको डेफिनेशन पता नहीं है। आप सोचते कि रोटी कपड़ा और मकान ये लोगों को पहुंचा देने से, ये मिटाई भौतिक शरीर का आवश्यकता पूरा कर देने से, रोटी कपड़ा और मकान और वस्त्र औषधि सब जो कुछ आवश्यक दे, शरीर को आवश्यकता दे देने से उनका कल्याण हो जाता है। प्रभुपाद छोटा कहानी कहे उनको सुनाए। देखो एक गांव के एक सेठ जी था। सेठ जी का जो लड़का था, कि लड़का था, उसका पीठ का ठीक मेरुदंड में बीच में फोड़ा निकला। गर्मी के टाइम में आम ज़्यादा खाया, शरीर गर्म हो गया, हीट हो गया, फोड़ा निकला बीच में। बहुत यंत्रणा हो रहा था, लेकिन वो देख भी नहीं सकता, न हाथ उधर जाता, हाथ भी उधर नहीं जाता। बहुत पेन हो रहा था, रो रहा था, ऐसा भी सो नहीं सकता, पीठी को नीचे करके, पीठ में कैसे नीचे ऐसे पेट को नीचे करके ऐसे सोता रहता दिन भर, चिल्लाते रहता बहुत है। उसके फ्रेंड लोग आते थे, आगे क्या करते थे, फूंक देते थे, कितना पेन हो रहा है। उसके पिताजी माताजी संबंधी जो भी आते थे दोस्त को सब फूंक, कितना पेन होता है। उससे उसे दुख मिटता था नहीं, तो कष्ट तो होता था। क्या जितने जो बोल रहे थे, तो इसलिए पिताजी देखा कि कष्ट, मेरा बेटा बहुत कष्ट भोग रहा है, इसलिए जाके डॉक्टर को लेके आया देखने के लिए। देखा डॉक्टर देखकर बोला कि अभी ये ऑपरेशन के लायक नहीं हुआ है, पक्का नहीं, पूरा इसको पुग जाएगा पूरा। हाँ, फिर इसका पस और गंदा चीज़ें निकाल के मैं इसको बैंडेज लगा दूंगा, मेडिसिन देकर ठीक हो जाएगा 15 दिन में। तो सुन रहा था कि मेरे ये फोड़ा को काट गया, बोलता है कौन? बोला ए डॉक्टर साहब, तुम चाकू चलाना, तुम्हारा बेटा का पीठी में जाएगी चलाना, मेरा पीठी में चाकू फाकू नहीं ले चलाना। फिर रोने लगा। बोला देखता इतने पेन हो रहा, फिर इसको चाकू लगाई काटेगा तो कितना पेन होगा। रो रहा। डॉक्टर हंस दिया, मुस्कुरा दिया, बोला ठीक है बेटा, मैं समय पर आऊँगा। उसके पिताजी कहे मैं समय पर आऊँगा, 3-4 दिन के बाद पक जाएगा, फिर आके मैं सब सिरिंज वगैरह लेके आऊँगा। और कुछ नहीं लाया। और उन दिनों में ना ऐसा नहीं था कि किसको मेडिसिन देकर नशा मैंने क्या पूरा सेंसलेस कर दे, इसके बाद काट कुछ पता नहीं चलेगा। मेरा अभी नी सर्जरी हुआ तो पूरा मुझे क्या दे दिया, बस इंजेक्शन लगा दिया इधर, बस मेरे को कुछ कमर से नीचे कुछ भी क्या हो रहा था पता नहीं था। वो लोग पूरा काट के फिर वो दूसरा पुराना को निकल के नया लगाया, मेरे को कुछ पता
नहीं चला है। तो वो सिस्टम नहीं था। तो डॉक्टर आ गया समय पर। पिताजी बोला कि ये चिल्लाना शुरू करता है। इसके पिताजी बोला ये मुख में कपड़ा दे दो। इसका चारों आदमी को दो पैर को, दो हाथ को दोनों पकड़ो और दो पैर को दोनों पकड़ो, टाइट करके पकड़ना, हिलने भी नहीं देना इसको। बस डॉक्टर बस उसके पूरा अपने सिरिंज वगैरह निकला, काट के पूरा सब पस वगैरह निकाल के उसमें मेडिसिन दे के बैंडेज करके चला गया हैं। 15 दिन के बाद डॉक्टर उसी रास्ते में फिर जा रहा था और कोई पेशेंट को देखने। ये बैठकर अपने बरामदा में बैठकर क्या कर रहा था हैं, मिक्सचर, मुढ़ी, मिक्सचर, स्वीट, रसगुल्ला, संदेश ये सब खा रहा था। डॉक्टर को देखा, बोला डॉक्टर साहब नमस्ते, आपने बहुत अच्छा काम किया, मेरा घाव सूख गया, अभी मुझे यंत्रणा। डॉक्टर बोला अरे तू तो उस दिन मुझे इतना गाली दे रहा था, और चाकू लेगी तुम्हारा पीठे, तुम्हारा बेटा का पीठे में चलाओ, मेरे पीठ में नहीं। हाँ अभी तो बड़ा मुस्कुरा रहा है। प्रभुपाद जी कहे कि संसार का स्थिति ऐसा है। बौद्ध जी पे अपना कल्याण क्या है, उपकार क्या है वो जानता नहीं है। इसलिए आजकल जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करता है, उसी आधार पर सोचता कि इस शरीर को पोषण करना, शरीर को आज हुष्ट पुष्ट बनाना। हमारे एक वैदिक युग के ऋषि थे, कहते थे ऋणं कृत्वा ऋतं पिबेत, जावो जीवेत सुखं जीवेत। इसके बाद क्या कहता था, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत्। है ना, भौतिकवादी लोग यही सोचते हैं। जब तक जीते हो शरीर को तागड़ा करके अच्छा से सुस्त रखो। जितने समय, जितने समर्थ हो आप, इतनी इंद्रिय तृप्ति कर लो। कौन जानता है ये शरीर जब छूट जाता, इसमें मृत्यु हो जाता, इसके बाद क्या होता कोई देखा है? इसलिए खाओ पियो तगड़ा बनो। और लेकिन वो एक वैदिक युग का ऋषि था, इसलिए शराब पीने नहीं बोला। क्या पीने बोला? घी खाओ, घी पियो, आराम से प्योर गाय का घी पियो। अभी तो प्योर गाय का घी भी बहुत रेयर हो गया है। अभी कितना पेपर में मैगजीन पढ़ते, कितने भेजल करके लोग देते हैं। यहाँ तक कि भगवान को भी नहीं छोड़ते, है ना। तिरुपति का लड्डू अभी सुना थोड़ा दिन, कितना बड़ा घोटाला हो गया। तिरुपति के भगवान के लड्डू बनता है, इतना फेमस है पूरे वर्ल्ड में। उस लड्डू को भी छोड़े नहीं, उसका अंदर भी चर्बी डाल दिया है। प्योर कहाँ से मिला भाई? कितना भी लिख देगा प्योर शुद्ध गाय घी, है। तो इसलिए कहाँ मिलेगा? घी भी नहीं मिलेगा ना। घी पीने से, तगड़ा बनाने से, शरीर को इंद्रिय तृप्ति में लगाने से, कितनी भी तगड़ा बना दो लेकिन शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। भगवान कहे गीता में, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जन्म लिया तो इसके साथ साथ एक सत्य आया है, वो सत्य निश्चित है। शरीर को स्वीकार किया, एक दिन शरीर को त्यागना पड़ेगा। आया था अकेला, जाएगा कोई नहीं आया तुम्हारे साथ, कोई जाएगा नहीं साथ, हैं। तुम जो कर्म करोगे, कर्म का फल कौन भोगेगा? खुद को भोगना पड़ेगा, दूसरे कोई नहीं भाग लेगा तुम्हारे कर्म फल में। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने समझाया, देखिए सब बद्धजीव इसी प्रकार है, कष्ट भोग रहे, लेकिन कष्ट सब सदा सदा के लिए कैसे इसकी समाप्ति होगा, उसका समाधान कोई नहीं बताता है, हैं। ये खाली सोचते कि शरीर का सुख होने से असली सुख मिलता है, ये असली सुख नहीं है, हैं। असली, इसलिए कोई गाता ना भजन, कोई भजन गाता था, जे सुख मिले हरि भजन में, से सुख नहीं अमीर में, कहते हैं। धन मिल गया, सुंदर स्त्री मिल गया। एक क्लियोपाट्रा था, ग्रीक, तो उसके कितने लोगों को उसका पीछे भटकते थे। जूलियस सीजर जैसे पूरा वर्ल्ड कंकरर को वो मोहित करके रखी थी। आधुनिक सभ्यता कहता है कि ऐसी सुंदर स्त्री का हाथ में खेलना बन के रहो, नचाएगी, हैं, आपको कहेगी मैं जैसा बोलती हूँ वैसा चलना। नहीं चलोगी तो बस दिन में बाघिनी, रात को डाकिनी, पलक पलक लहूचो से दुनिया सब बाउला हो के घर घर बाघिनी पोसे। तुलसीदास कह रहे हैं, तुलसीदास क्यों कौन है?
रामचरितमानस को लिखे ना, प्रभुपाद जी वो से कोट करते नहीं, ये तो इसको कोट करते कई लेक्चर में हैं। स्त्री कैसे होता है? दिन में बाघिनी, बाघिनी के तो उसका डिमांड जितना से जरा ठीक है, शांत रहे, नहीं दे पाया तो आपको चिल्लाएगी दिन भर है। जब लव मैरिज किया तो सब शादी का टाइम में उसको दिखाई पड़ता था चंद्रमुखी, आस्ते आस्ते देखिए पड़ेगा है ज्वालामुखी, सूर्यमुखी, बोले सूर्यमुखी, चंद्रमुखी से सूर्यमुखी, सूर्यमुखी से फिर जो 2-4 बच्चे होंगे उसका डिमांड और बढ़ जाएगा। ये नहीं, ये दो, ये लो, वो दो, नहीं देंगे तो मुंह को पूरा लव आ जाएगा। शादी किया, पोचा बच्चा पैदा किया और डिमांड नहीं दे सकता है तो चिल्लाएगी। तो इसलिए कहते हैं दिन में बाघिनी की तरफ चिल्लाएगी, रात को डाकिनी, क्योंकि तुम स्त्री के साथ मैथुन करके बीर्जे को सब नष्ट करते हो। जो बीर्जे कितनी बूंद, एक बूंद बीर्जे कितनी ब्लड, कितनी बूंद रक्त से बनता है? हाँ, कई कहते, कई अलग अलग लोग कहते हैं 40 बूंद, कोई 80 बूंद, कई वो कहते हैं। इतनी वैल्यूएबल जो चीज़ है उसको ऐसा ही स्त्री का आलिंगन करके उसको नष्ट कर देते हो। हाँ, तो इसीलिए कहते कि तुलसीदास कहते कि दिन को बाघिनी, रात को डाकिनी, पलक पलक लहो सुसे। और दुनिया सब बाउला हो कि पागल हो कि सारा दुनिया घर घर बाघिनी पोसे, फिर भी घर घर पालन करता है। तो इसलिए देखे, लेकिन संसार में सोचते कि यही अज्ञानता के कारण लोग कैसे क्यों कर सोचते हैं, इनको ट्रेनिंग नहीं है, इसको कोई बताता नहीं है। इसलिए अज्ञानता के कारण उस जो सुख नहीं है उसको सुख समझता है। जो असली उपकार है उसको सोचता कि ये उपकार थोड़ी है, ये हमारा दुख देता हमको, ये सब ऐसे सोच के प्रभुपाद समझे। देखो संसार में जैसे कोई जानते नहीं, सेठ जी का बाप जो बेटा था उसको भी पता नहीं था, नहीं डॉक्टर को पता था क्या है, हमें स्पिरिचुअल डॉक्टर बनना है। क्या बनना है? आध्यात्मिक डॉक्टर बनना है और सारा जगत के कल्याण उपकार करना है। लोगों को समझाना है तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इसमें आत्मा कल्याण कैसे होगा? जिसके माध्यम से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र से मुक्त हो जाएगा। उस आध्यात्म विद्या विद्यानंद, भगवान गीता में कहते हैं आध्यात्म विद्या विद्यानंद। जितनी प्रकार की विद्या संसार है उनमें से मैं कौन सा विद्या हूँ? आध्यात्म विद्या। तो इसलिए इनको हम बताएंगे तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। भगवान ही बताए, न जायते म्रियते वा कदाचित न भूत्वा भविता, ऐसा कहे भगवान ने कहे। इसको बताना, लोग जानते नहीं, गीता ही पढ़ते नहीं, पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना कि तुम शरीर नहीं हो। अर्जुन को यही बात बताए भगवान, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैन क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुत। आत्मा को कोई नष्ट कर सकता है? ईश्वर का अंश है, इसको कोई विनाश नहीं कर सकता। केवल 5 भूत से जो भूमि रप नल वायु खंग मन बुद्धि रे बचो, ये जो शरीर बना हुआ है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये केवल नष्ट होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। इसलिए असली उपकार है आत्मा के उपकार करना। आत्मा जो है जन्म मृत्यु चक्र में बार बार भटक रहा है, इससे मुक्त करना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन, ये 4 प्रकार के दुख है। असली दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको कोई चाहता नहीं है लेकिन ये आएगा। चाहता कोई है? जन्म लेने के टाइम जो बच्चा ऐसे जो माँ की गर्भ में रहता है, ऐसे ही आप साइड डाउन चित्र देखो कि ऐसे पर बेंड होकर रहता है। ऐसा यदि अभी किसको बेंड करके ऐसे रख देगा, सिर को लेकर चरणों में लगा के ऐसे बेंड करके ऐसे रख देगा, कितने समय रहोगे? छूट जाएगा प्राण। लेकिन वो मल मूत्र के बीच में पिंड के अंदर में बच्चे ऐसे ही रहता है, ऐसे ही बेंड होकर रहता है। फिर कहा था कि प्रभु मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं आपकी भजन करूँगा। भजी बलिया ऐसे संसार भीतर है। इसलिए भगवान ने कृपा करी, फिर माँ की गर्भ से तुमको 9 महीना जाने के बाद फिर निकाल देते। निकाल के आ जाता जो फिर भूल जाता है। जो जमीन में आके उसका शरीर गिर रहा है,
तो उसका आ जाते हैं लल्ला। सब लोग थोड़ा इधर लगा दे, इधर लगा दे, तो हंसने वो भी देखता, सब लोग हंसते वो भी थोड़ा हंसते। आस्ते 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 वो भूल गया, आप भूल रहे हैं। भोजीब बोलिया ऐसे संसार भीतर है, भूलिया रहिला तुम्हें अविद्या भरे, भूल गया सब। हाँ, फिर जो असत्य को सत्य करी मानी, फिर संसार जो असत्य है इसको सत्य करके मान लिया। जो आत्मा का सोर्स नहीं है, शरीर का सोर्स है। माता पिता आपको आत्मा प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं? शरीर। ठीक है, मनुष्य शरीर मिला है, इसीलिए भगवान की भजन करना। शरीर मिला ठीक है, हाँ, लेकिन शरीर को किसी में उपयोग करना है, कैसे हम जन्म मृत्यु का चक्र से मुक्त हो जाए। केवल हमारा नहीं, हमारे माता पिता जितने भी संबंधी सभी का असली उपकार करेंगे, उनके कल्याण करेंगे जब ये सभी को हम जन्म मृत्यु से चक्र से मुक्त कर देंगे। हैं, इसलिए भौतिक डॉक्टर तो देखता है, डॉक्टर जो डिग्री लेकर उनको ही डॉक्टर कहते हैं। वो शरीर का कल्याण सोचता है, कोई रोग हो गया कैसे इसका मेडिसिन देगा, कैसे शरीर ठीक रहे। लेकिन आध्यात्मिक डॉक्टर किसी बारे में सोचता है? आत्मा के बारे में, आत्म कल्याण कैसे होगा। ये जन्म मृत्यु के संसार से सदा सदा के लिए मुक्त होकर जदगत्वा निवर्तनते तो धाम परमं मम, भगवान की परम धाम को वैकुंठ जगत में जाकर इससे कैसे मुक्त होगा, उसकी व्यवस्था करता है। इसलिए गीता भागवत के संदेश को क्या करता है? प्रचार करता है। गीता भागवत की जब उपदेश के आधार पर जब ये जीविका निर्वाह करेगा तो फिर वो उसी कल्याण होगा। तो इसलिए गीता भागवत में कई सारे कहानी कह कर समझाया गया है। हाँ, महाराज पुरंजन की कथा, चित्रकेतु की कथा, हाँ, हाँ, क्या बोल रहा? जजाति महाराज है, बकरा बकरी बकरा बकरी। जजाति महाराज बोला कि मेरा जीवन कैसा हजारों साल बिता दिए केवल बकरा बकरी की जीवन जैसे, बकरी के पीछे भटकते भटकते। हैं, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एतत् पशु भी नारायण। चारों चीज जो आहार निद्रा भय मैथुन, बचने के लिए सब लोग प्रयास करता है, पशु भी करते हैं। तो मनुष्य का क्या विशेषता रहा? हैं, इसलिए प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? कौमारे आचरत प्राज्ञ धर्मान भागवत दुर्लभ मानुषं जन्म यद्यपि अध्रुवम। सभी भजन में यही कहते हैं, भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंदरे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु रे भव सिंधु। भक्त लोग आध्यात्मिक डॉक्टर यही बोलेंगे, भौतिक डॉक्टर नहीं बोलेगा। हैं, भौतिक वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं? हम अभी एक प्लानट से दूसरे प्लानट जाएंगे, जाते जाते ऐसे रिसर्च करते करते वो खुद ही कौन सा प्लानट में चले जाता पता नहीं। अभी कहा था डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग बोलते हैं एक दिन आएगा हमें आदमी को अमर मरने नहीं देंगे। ऐसे कितना डॉक्टर, कितना बड़ा बड़ा लोग प्रयास किया। हिरण्यकशिपु भी मरना नहीं चाहता था, रावण भी मरना नहीं चाहता था, लेकिन एक दिन सबको जातस्य ही मरना ही पड़ेगा, जब तक वैकुंठ जगत में ट्रांसफर नहीं किया गया। ये जो लोग को ही बोलते मरते लोग हैं, यहाँ जो भी आएगा उसको मरना पड़ेगा। हैं, तो इसलिए हमें इस जन्म मृत्यु संसार में स्वयं उद्धार होना और दूसरों को भी उद्धार करना, यही असली परोपकार है। आत्मकल्याण ये करना, रोटी कपड़ा और मकान इंद्रिय तृप्ति के साधन लोगों को देने से कुछ होता है? उनके असली कल्याण होता है? अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति करके फिर वो फंस जाता है किसमें? असली जो दुख है, जन्म मृत्यु जरा मोनी सब कुछ सर्व कर देता है। नहीं, धनवान व्यक्ति को भी शांति नहीं प्राप्त कर सकता, कितनी प्रयास करता है। अर्थ इसलिए कहते हैं अर्थ ही सारे अनर्थ का कारण है। तो इसलिए हमें प्रभुपाद ने बुढ़ी माता जी को सिखाई, जेंटल वुमेन जो थी, तो बोले कि देखो असली कल्याण पहले समझो कि इसको तुमको तो अभी तो पता नहीं है।
भगवान को भी बोल दिया है कि दरिद्र नारायण, अरे नारायण को भी दरिद्र हो सकते हैं जिनकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी जी श्रीदेवी हैं, भाग्य के सौभाग्य के देवी, अब उनको तुम दरिद्र कैसे बना सकते हो? भगवान दरिद्र नहीं होते हैं। लेकिन आपको यदि संसार के असली दुख में आपके सौभाग्य को यदि प्रकृति में उद्रेक करना चाहते हो तो भगवान की भक्ति करना जरूरी है। प्रभुपाद जी कहले ठीक है। अभी और एक आंध्र प्रदेश से एक वो गवर्नर, उनका आंध्र गवर्नर और उनके चीफ मिनिस्टर एक बार पत्र लिखे प्रभुपाद जी को, स्वामी जी हमारे राज्य में कई दिन तक बारिश नहीं हुआ है। आत्मा साक्षात्कार विज्ञान में कहानी देख सकते हैं, प्रभुपाद जी लेटर है। कई दिनों से हमारे राज्य में बारिश नहीं हो रहा है, नहीं कई दिनों से हमारे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, लोगों को पानी पीने के लिए सफिशिएंट नहीं मिल रहा है कई सालों से। स्नान तो लोग भूल ही गए और खाना पीना एक टाइम भोजन भी इनको बहुत मुश्किल से मिलता है। इसी स्थिति में सब अन्य देश आकर हमको अन्य जो समाज सेवी संस्था है हमको मदद कर रहे हैं। रामकृष्ण मिशन, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, भारत सेवक समाज, सब संस्था आके हमारे प्रोग्राम को क्या दे रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान दे रहे हैं, बाकी सब सप्लाई कर रहे हैं। तो आपका संस्था क्या कर रहा है? इतना बड़ा संस्था आपका है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप क्या कर रहे हैं? हम थोड़ा हमको मदद भी कीजिए। आप हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको थोड़ा आके मदद कीजिए। प्रभुपाद जी तुरंत लेटर लिखा, इसका उत्तर लिखा, बोले महोदय अवश्य हमारे संस्था आपको मदद करेगा। हैं हम लोग का फूड फॉर लाइफ संस्था है, आपके खाद्य देगा। खाद्य नहीं देते हम लोग, क्या देते हैं? प्रसाद। हमारे भक्त लोग कुकिंग करके भगवान को ऑफरिंग करके प्रसाद बना के उनको खिलाएंगे। ठीक है, कुछ मेडिसिन जो हमारा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है कई लोग जगह से, तो कुछ हम ऐसे बाह्य रूप से ऐसे भी दे सकते हैं। लेकिन ये रोटी कपड़ा मकान ये असली समाधान नहीं है। पहले तो आप देखना चाहिए कि कारण क्या है, किस लिए सूखा पड़ा है। क्योंकि बारिश नहीं हो रहा। बारिश कैसे होगा? जज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव और नाथ भवानी भवती भूतानि। ये चक्र चलता है। बारिश होगा, बारिश नहीं हो रहा इसलिए अनाज नहीं उग रहा, कृषि नहीं हो पा रहा। तो बारिश कैसे होगा उसका समाधान करो पहले। असली तो ये रीजन है, मूल कारण को पकड़ो, फिर समझो बारिश कैसे होगा। यज्ञ करने से बारिश होगा। कली युग के लिए यज्ञ क्या है? यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा। बुद्धिमान मनुष्य कली युग में आकर संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से भगवान की प्रसन्न करके, अब गीता में कहा था यज्ञांत भवति पर्जन्य, यज्ञ करने से बारिश होगा। ये कौन कहा? कृष्ण वर्ण त्वषा कृष्णम सांग पांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा। स्वयं कृष्ण अभी आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो कृष्ण सदा कृष्ण नाम को रटते हैं। कृष्ण होते हुए भी उनके शरीर कृष्ण वर्ण का नहीं है। राधा रानी के भाव को, उनके शरीर का रंग को लेकर आए और कृष्ण 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 सब सदा हैं कृष्ण कृष्ण कीर्तन कर रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले चैतन्य महाप्रभु को प्रवर्तित ये संकीर्तन यज्ञ में भाग लो। और हमारा भक्त जाएंगे, आपको गाइड करेंगे कैसे कीर्तन करना है, सिखाएंगे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कैसे करना है, मृदंग बजाना, करताल बजाना, हम सब ट्रेंड अप करेंगे आपको। अब यदि ऐसे यदि कीर्तन करोगे ना, बारिश होगा अपने आप होगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं हम प्रैक्टिकल करके से देखे हैं। कलकत्ता में कई दिन से बारिश नहीं हो रहा था, मतलब बहुत भक्त लोग 2.5 दिन से भक्त लोग कीर्तन किया। उस दिन रात को इतने जोर से बारिश, बहुत जोर से बारिश हुआ है। यज्ञात भवति, तो इसलिए आप लोग हम देंगे थोड़ा फूड फॉर लाइफ से बांटेंगे प्रसाद कुछ। अभी कोरोना आया था तो इसका बहुत बंटा है। हम करेंगे ऐसे करते हैं, लेकिन साथ साथ हमें प्रकृति में उपकार के जो है आत्मकल्याण, आत्मा की कैसे जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होगा उसको हम सिखाते हैं। उसको भगवत धाम ले जाना चाहते हैं, जहाँ जाने से फिर जन्म मृत्यु संसार से आना नहीं पड़ता है, दुख
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोगना नहीं पड़ता है। चित्रकेतु के लड़का जब जन्म हुआ पर जो इसका शरीर त्याग गया, छूट गया, इसका स्टेप मदर उसको क्या दिया, जहर दे दिए। तो फिर नारद मुनि अंगिरा मुनि आके तो उसको जीवित करा दिए, जो वही चित्रकेतु उनके रानी से रो रहे थे। तभी बच्चे को फिर नारद जी आकर दोबारा अपने योग शक्ति में इसको बचाया, जीवित कर दिया। बच्चा ने क्या बोला, पूछ रहे थे, भाई क्यों रोते हो? हाँ क्या है तुम्हारे बेटा, क्यों रोते? हम तुम्हारे माता पिता हैं। माता पिता? कब के माता पिता हो? हम तो कितनी माता पिता ऐसे देखे। कभी मैंने जब मनुष्य शरीर में हुआ तो तुम आप लोग मेरे माता पिता बोलते हो। इसका पहले कभी भी कुत्ता शरीर में था, कभी बिल्ली के शरीर में था, कभी अलग अलग शरीर 84 लाख जोनी में ऐसे मेरे कितने माता पिता। कभी भी देवता शरीर में था तो देवता माता पिता थे, अभी मानव मनुष्य माता पिता, कभी पशु माता पिता, पक्षी माता पिता। तो आप कौन से जन्म का माता पिता हो? बोले क्या बोल रहे हैं? वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। बोले हमारी बेटा है, वैसे बोल रहा है। जो नारद मुनि से सीखा वो बोल दिया। इसलिए हम जानना चाहिए। इसलिए यदि माता पिता संसारी कल्याण करना चाहते, सभी को हमको कैसे क्या सिखाना है? कृष्ण भक्ति। सभी को कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। हमारे माता पिता हो, बंधु, हमारे फ्रेंड हो, व कोई भी पर अपर किसी को नहीं देखना, सभी को कृष्ण भावना का प्रचार करना। जानते हैं कि ये ही प्रकृति में उपकार कर सकता है मनुष्य का। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे कि जन्म सार्थक करी करो, परोपकार करोगे लेकिन पहले अपना भी सार्थक करो जब। कैसे? आप कृष्ण भक्ति करो, भक्त बनो, फिर भक्ति दूसरे को बोलो। आप आचरण करो पहले, बाद में दूसरे को सिखाना। तुम आचरण नहीं करते हो हैं, और दूसरे को बोले तुम करो, वो करेगा नहीं। तुम्हारे पास में शुद्धता होना चाहिए। प्यूरिटी इज द फोर्स। टीचिंग इज द एसेंस, लेकिन प्यूरिटी इज द फोर्स, शुद्धता। इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम दिए गए। प्रभुपाद जी ने सारे हम शुद्धता कैसे बढ़ेगा उसका प्रोसेस दिए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती अटेंड करना, जपा करना, यज्ञान जप यज्ञ, उसमें भगवान ये भी कहते हैं आत्मकल्याण के लिए जप करना, सारे जगत के कल्याण के लिए संकीर्तन करना है। हरिनाम संकीर्तन को संकीर्तन कहते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन को इसको बृहत मृदंग, ये बृहत संकीर्तन है। एक किताब को इंडिया में लिया तो वो पहुँच जाएगा जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कहीं भी पहुँच जाएगा। तो इसलिए प्रचार है। इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको कहा आप लोग इसको अपनाओ, हम देंगे फ्रूट पर में थोड़ा बांटेंगे, प्रसाद मेडिसिन वस्त्र देंगे, लेकिन असली समाधान ये नहीं है। ऐसे तो कहा जाए तो हमें देखो कोरोना में जितनी भी संस्था बांट रहे थे सबसे ज़्यादा कौन हेल्प कर रहा था? इसका सभी जगह को है, करोड़ों प्लेट बांटा प्रसाद। हम नहीं देते हैं, लेकिन साथ साथ ही कहते कि थोड़ा प्रसाद खाने का टाइम ये बोलो क्या, महाप्रसाद गोविंद नहीं, डायरेक्ट हरे कृष्ण महाप्रसाद गोविंद भूल गया। कृष्ण बड़ा दयामय करिबारे विभाजय, स्वप्रसाद दिलो भाई। खाना आसला ऐसे जब कोई भी खाना खाओगे इसमें से तुम्हारा जीवा का वेग नहीं दमित होगा। जीवा का 2 काम है, सारे इंद्रियों का एक काम, जीवा का 2 है, बोलेगा और खाएगा, स्वाद लेगा। अच्छा स्वाद है। एक नींबू का टुकड़ा अचार के ऐसे मैं हिलाऊंगा आपके सामने, क्या होगा? जीभ के लाल टपके के बोले जानता है। तो इसलिए तो इसका न देगा, लेकिन साथ साथ ये भी सिखाएगा प्रसाद खाओ, प्रभु का गुण गाओ। खाली खाने नहीं चाहिए, प्रभु का गुण भी गाओ। इसलिए अप्रिशिएट किया बाहर लोग से। हमारे पूरा कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन मोदी भी बहुत अप्रिशिएट किया, सभी लोग अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा काम किए हैं। वो तो पॉलिटिकल दृष्टि से देख रहे कि हाँ ये बहुत लोगों को प्रसाद बांटा, मेडिसिन बांटा, सब टेंट बनाकर रहने के लिए दिया, ये क्या। लेकिन हमारा असली लक्ष्य क्या है? उसका आत्मकल्याण कैसे होगा हैं? इसको हम प्रकृत संकीर्तन, भगवान की भक्ति करना सिखाना, ये सिखा दे।
ये इसी के द्वारा ही असली परोपकार होता है, जिससे वो जन्मों संसार से मुक्त हो जाता है, सदा सदा के लिए समाधान हो जाता है सारे प्रॉब्लम हैं। वो जगत कुंठ नहीं है, किसी प्रकार के दुख नहीं है जीवात्मा के हैं। आमी कृष्णदास यही विश्वास करिले तार दुख नहीं, भक्तिविनोद ठाकुर कहते मिच्छे मायार बसे जाच्छ भेसे खाच्छ हाबुडुबु भाई। माया के संसार, माया के संसार वही बाढ़ आता तो ऐसे डूबा के सुख पाया सिर को। संसार का सुख कैसा है, या कोई आदमी जैसे कोई पकड़े के इसको जबरिया ऐसे सिर रखे पानी में डुबा दो, इसको छोड़ो नहीं, ऊपर आने दो, ऐसे रखो, जो आका पूरा हो जाएगा, उसको ऊपर उड़ा दो, क्या आनंद है। फिर उस समय फिर दोबारा पकड़े, फिर पानी का अंदर डुबा दो। भौतिक सुख ऐसा ही है? थोड़ा सा ये असली समाधान नहीं है। इंद्रिय तृप्ति का असली समाधान, माने इंद्रिय तृप्ति मनुष्य जीवन का असली समाधान नहीं है। इसलिए हमके असली उपकार करना लोगों को इसमें क्या करना चाहिए, कृष्ण भक्ति सिखाना चाहिए, कैसे जन्ममुक्ति संसार से उद्धार होना, उनको सिखाना चाहिए। लोग पता नहीं है हु एम आई, मैं कौन हूँ, उनको पता नहीं। मैं पूछूंगा आप कौन हो, कौन हो, हैं नहीं आत्मा कहेगा, ये थोड़े माने इसका। मैं पूछा अभी बोल दे, तो इसका दोस्त कोई पूछेगा तुम्हारा नाम, नहीं तुम कौन हो, क्या बोलेगा, हैं प्रीतेश बोलेगा ना। ये किसका परिचय है, आत्मा का परिचय है? नहीं है, आत्मा का परिचय कुछ उसको कोई नहीं बताता है, केवल इसकम संस्था बता जाता तुम शरीर नहीं है, तुम पहले आता तो कोई इसको बताते हैं। इसलिए जो डायग्राम बनाकर सिखाते हैं, देखो ऐसे जन्म लिया, ऐसे बड़ा शरीर तुम्हारा, ऐसा बढ़ बढ़ के ऐसे जवान हुआ, फिर ऐसे ही आस्ते आस्ते प्रौढ़ हैं, बुढ़ा हो गया, फिर खत्म हो गया, फिर आत्मा तो मरा नहीं, फिर वो दूसरे शरीर में फिर ये जन्म मृत्यु चक्र के जाता रहता। लेकिन ये तथाकथित सांसारिक सुख व दुख, ये असली सुख दुख नहीं है, ये क्षणिक है। इसी के समाधान करके लोगों को सही मार्ग दिखाना, यही प्रकृति में परोपकार है, हैं? इसीलिए भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार, जिसकी भी जन्म हुआ ये भारत भूमि में, वो जन्म सार्थक, स्वयं भक्त बने, आत्मकल्याण करें और दूसरों को भी ऐसे उद्धार के मार्ग बताएं, हैं? ये चैतन्य महाप्रभु की मैसेज है। इसलिए प्रभुपाद जी ने जब ये नहीं आया था तो गांधी का स्वाद इंडिपेंडेंस मूवमेंट में सक्रिय सदस्य थे, गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। उस समय जब खदी पहनते थे, खदी पहनते थे, कुर्ता धोती कुर्ता पहन के अपने मित्र के साथ, उन्हें मित्र था नरेन, कहा कि अभय चलो तुमको आज एक साधु का दर्शन कराऊंगा, चलते एक साधु का मिलते आज कलकत्ता में। बोले अरे कितने साधु देख चुका हूँ ऐसे, ये भिख भोगांगू हमारे घर में मेरे पिताजी ने डेली 15-20 को लेके आते थे। अब मुझे छोटा था, मैं कहते प्रणाम कर, सब प्रणाम कर, ऐसे प्रणाम कर। मैं अब पूरा मैं तंग को आ गया था, और आके प्रसाद खा पी के आराम से दक्षिणा लेके रहे हैं। बोले नहीं नहीं तुझे आज सच्चा साधु दिखाऊंगा, चल। प्रभुपा नहीं जाता, फिर हाथ पकड़ के उनके मित्र खींच के ले गया, नरेंद्र ने लेके दे पहुँचाया गोड़े मठ में। देखिए कि गोड़े मठ में बागवान, तो एक बड़ा ऐसे ही रूम जैसे हम लोग बैठे, ऐसे ऐसे भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर बैठे हुए अपने शिष्यों के साथ, कुछ वरिष्ठ सन्यासियों के साथ, कुछ प्रचार को कैसे करना, आगे बढ़ाना, टीचिंग प्लान कर रहे थे। वो दूसरे गेट से आए प्रभुपा जी, उनके नरेन आके वहाँ प्रणाम किए। भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर इनको देखे स्टेट, पहचान नहीं, कोई फर्स्ट टाइम देख रहे। यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, किसको देखा है? प्रभुपा जी को आंगुली दिखाए से, यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, वाई यू नॉट टेकिंग दिस चैतन्य महाप्रभु मिशन गीता, द टीचिंग्स ऑफ गीता एंड भागवत टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, वाई यू नॉट प्रीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज? प्रभुपा जी बोले अरे कैसा आदमी मैं पहचान नहीं, कुछ नहीं, मैं तो नहीं आ रहा था, मुझे खींच के ले गया, आते ही सीधे बोलते। लेकिन वो बड़े नेता थे उस समय प्रभुपा जी। बोले मुझे कोई आर्गुमेंट लॉजिक में कोई कभी परास्त
नहीं करना था। आया एक व्यक्ति ऐसे बोला, मैं थोड़ा आर्गुमेंट करने के लिए कोशिश किया कि पहले हमें पराधीन देश के वासी, हमारा बात कौन सुनने वाला है, पहले हमारे देश को स्वाधीन करेंगे, बाद में परोपकार सोचेंगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर इन लॉजिक को खंडन किया, काटा, पूरा भागवत गीता के इस ज्ञान के आधार पर है। बोले कि आप प्रकृति में उपकार, संसार के उपकार करना, ये इसका पर निर्भर नहीं करता है। कोई नहीं, कौन पराधीन है कौन स्वाधीन है, हमारा फिलोसफी है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है, हैं? इसलिए प्रभुपाद ने ऐसा ही एक सोसाइटी बनाया जिसमें संपूर्ण विश्व निवास कर सकता है, जाति वर्ण धर्म निर्विशेष में कोई भी रह सकता है इसमें, जो कृष्ण भक्ति करना चाहता है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसी के माध्यम से प्रभुपाद जी ने प्रकृति में सारा जगत की असली परोपकार करते हैं, सभी को कैसे मार्ग दिखा रहे, कैसे उद्धार होना जन्म मृत्यु से, जरा व्याधि से, हैं? प्रभुपाद ने बात में समझे उसको, जब देखे कि सारे जितने आर्गुमेंट लॉजिक दिए सबको खंडन कर दिए, कौन? भक्ति सिद्धांत। तो प्रभुपाद जी बोले, ये पहले एक व्यक्ति है जो कि मेरा सारे लॉजिक आर्गुमेंट को खंडन करके मुझे कुछ नया बात सिखाया है। तभी प्रभुपाद ने कही, यदि भविष्य में कभी भी मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहूँगा तो ये व्यक्ति को मेरे स्पिरिचुअल मास्टर बनाऊंगा। किसको? तो इसलिए प्रभुपाद ने फिर बाद में इनसे दीक्षा लिए 11 साल के बाद, उन्हीं को ही गुरु बनाए और फिर उन्हीं की शिक्षा के आधार पर पूरा विश्व में कृष्ण भावना आंदोलन को फैलाए। तो ये है असली परोपकार। तो इसलिए डॉक्टर का काम नहीं कि किसके पास सुनना, किसके पास, वही जैसे वो लड़का गाली दे रहा था चाकू लेके तुम्हारा पीठी में बेटा का पीठी में चढ़ाना, मेरे पीठ में, तो थोड़ी माना उसके बाद को। जानते हैं अज्ञान कुछ ही बोलते रहेंगे, ऐसे भौतिक जगत के लोग कोई भी कुछ बोलते रहेगा, हैं? टकलू बेकार की काम, तो कई लोग कुछ बोलेगा, है ना? प्रभुपाद बोलते क्या करेंगे इनको, मिस्टर फ्रॉग है, इसको मिस्टर फ्रॉग है तो कोपमंडू के कुआं में पड़कर रहकर सोचता है कि कुआं से उठा सबसे बड़ा है। अरे कितने संसार को देख, तो बाहर निकाल। मेढक का बच्चा देखा नहीं था, कभी हाथी नहीं खाता, बारिश के टाइम में कुआं पानी में भर गया, तो बच्चे बाहर आ गए, तो के लिए हाथी भाग गई, डर के फिर बोले क्या हुआ? नहीं, इतना बड़ा जीव है हाथी, इतना बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा कितना बड़ा, मेरे से बड़ा है, मेरे से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। फुलाया शरीर को, ज्यादा फुलाया तो क्या हो गया? वैज्ञानिक की हालत ऐसा ही, हम सब जानते, हम सब जानते हैं। मूर्ख नंबर 1 और कुछ भी नहीं जानते, उल्टा हम सब कुछ जानते। थोड़ा न्यूज पेपर पढ़ लिया, मैगजीन पढ़ लिया, मतलब बहुत ज्ञान हो गया है। हमारे भागवत में तो कई करोड़ों जन्म, करोड़ों साल के पुराना ज्ञान दी गई है। इमं विवस्वते योगम प्रक्तवान हम अव्यय विवस्वानि मानव प्राहो मनुख्या को अब्रवीत। वहां कहते कि हे अर्जुन, तुझे ज्ञान अभी बताने का पहले में 40 करोड़ पहले, वर्ष साल पहले किसको बताया था? सूर्यदेव विवस्वान को बताया था। विवस्वान आपने पुत्र मनु को बताया था, मनु ने इसको इच्छा को बताया। ऐसे आपने राजर्षि परंपरा से ज्ञान आया था, अभी लोप हो रहा आस्ते आस्ते समाज में, इसलिए दोबारा तुझे माध्यम बनाकर सारे जगत के कल्याण के लिए गीता की ज्ञान फिर दे रहा हूं। समझे? इसलिए असली कल्याण कैसे होता है, ये सनातन संस्कृति ही केवल शिक्षा देता है। वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान, वेद शब्द का अर्थ क्या? ज्ञान। तो असली ज्ञान पढ़ना, प्राप्त करना तो वैदिक सभ्यता को, वैदिक ज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा। इससे प्राचीन ज्ञान किसी में नहीं, पूरा विश्व में कहीं भी नहीं है। सभी धर्म का एक कहाँ से शुरुआत हुआ पता है। जीसस क्राइस्ट से कृष्ण धर्म आया, मोहम्मद से मुस्लिम धर्म आया, जैन तीर्थंकर है, उनके 24 तीर्थंकर, उनसे भी तीर्थंकर से ही सृष्टि हुआ, बुद्धदेव से बुद्धिस्ट। सनातन धर्म कब सा शुरू हुआ कोई नहीं बता सकता, ये कोई 1000 साल पहले इसको शुरू हुई। भगवान कहते 40 करोड़ साल पहले बताया था। सनातन धर्म जिसके आदि अंत नहीं है। इसलिए आज समाज में लोग समझ रहे हैं। अभी कुंभ मेला में कितना लोग आया, कोई दुनिया में इतना बड़ा मेला होता कहीं पृथ्वी में? करोड़ों संख्या में लोग आते हैं। ये संस्कृति है, आर्य संस्कृति है।
तो इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि इतना लोग हमें कुंभ मेला जाए कि लोगों को नहीं बताना स्वर्ग जाने के लिए। एम से डुबकी लगाओ, कहाँ चले जाओगे? स्वर्ग में। हैं? मनुष्य शरीर छूट जाएगा, कौन सा शरीर मिलेगा? देवता का शरीर। वहाँ अमृत पीने मिलेगा, अप्सराओं के साथ नृत्य करने में चांस मिलेगा। लेकिन हमें ये भी शिक्षा नहीं देते। हम कहते हम कुंभ मेला में जाएंगे क्या, किसके लिए? डुबकी तो लगा लेंगे, सब लोग लगाते हैं, ठीक है। गंगा जमुना सरस्वती है, पवित्र है, वो भी भक्त है। गंगा तो भगवान के चरण में निकलती है, वैष्णवी है। ये सोचकर उनकी माँ ये कहेंगे हम जन्म मृत्यु से कैसे मुक्त होंगे, वो प्रार्थना करेंगे। और इतने सारे करोड़ों संख्या में लोग आते हैं, इनकी उपकार कैसे होगा? जब हम इनको प्रसाद खिलाएंगे। प्रसाद खाओ, आस्ते आस्ते कृष्ण भक्त बन जाओ। प्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ, ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं भले हिप्पियों को सब भक्त बनाए, हैप्पी बना दिया केवल प्रसाद खिला खिला के। इस्कॉन बुलेट फेंक फेंक के क्या गुलाब जामुन सब भक्त बना दिया। तो इसलिए प्रसाद बांटते हैं हम लोग, खाना नहीं बांटते हैं, प्रसाद बांटते लोगों को है। अभी वो अडानी में आ गए, अडानी है ना, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट। अभी इसका कितना नंबर में है? अभी तो अंबानी को टप गया, वो बढ़ रहा है आस्ते आस्ते। इसका टोटल सोर्स जो इनकम बढ़ गया उसे है। वो वॉलंटरली आया कैसे, आके बोला कि मैं दूंगा 1 लाख प्लेट एक दिन का प्रसाद वितरण का प्रॉमिस किया, दिया है। ये थोड़ा थोड़ा परोपकार, मैंने ये परोपकार तो नहीं, वो तो पुण्य कमाना चाहता, लेकिन उसके माध्यम से परोपकार भी होता, क्योंकि हम खाना नहीं खिलाते। क्या खिलाते थे? जैसे गौरांग प्रभु है चौपाटी का, वो बनाते थे प्रसाद, किचन का इंचार्ज, प्रसाद बनता था, फिर उसको ऑफरिंग होता था, फिर कृष्ण प्रसाद लोगों को देते थे, प्रसाद खाओ हैं। इनको फिर किताब देते थे, छोटा बड़ा पुस्तक, मैगजीन, ये सब बांटते थे, पढ़ते थे। फिर पता चलता था मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो फिर समझते थे परोपकार क्या है। जन्म सार्थक करो, स्वयं आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करो, भक्ति शुभारंभ करो, अपने जीवन को भी सार्थक करो और दूसरों को भी सार्थक करने के लिए मार्ग बताओ हैं। ऐसे पिंडदान करते थे इतना सारे। मौनी अमावस्या में सारे जो ज़्यादा लोग सबसे होते हैं, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग थे। कितना तो धक्का, मैंने क्या, कितने लोग मर भी गए हैं भाग दौड़ में। लेकिन इसमें ज़्यादा लोग क्यों होते हैं? इसमें पितृ स्नान के विशेष, पितृ श्राद्ध की विशेष महिमा है। लोग आते से पिंड दान करते हैं। हमें पितरों सब कहाँ चले जाएंगे? भगवद्धाम, पितृ श्राद्ध। लेकिन भागवत कहता कि देवर्षि भूतात्मा नृणांग पितृणांग नौकिंकर नायंग ऋणी च राजन सर्वात्मना च शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिषित कर्तुम। यदि कोई मुकुंद है, कृष्ण के शरणों में आ जाता है, उसको दूसरे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसका जितना ऋण रहता है सारा चुक जाता है। इसका पितरों भी भगवत धाम पहुंच जाता है। जिसके परिवार में एक कृष्ण भक्त बनता है, उसके सारे, प्रहलाद महाराज को तो नृसिंहदेव कहे कि वो अपने पिताजी के लिए मांगते थे, और पिताजी को जन्म चक्र से मुक्त कर दीजिए, इतना दुष्ट था, हिंसक, आपको हिंसा किया, ऐसा किया, भक्ति नहीं, लेकिन फिर भी आप मेरे पिता को कृपा कीजिए। मेरे पुत्र के रूप में मेरे कर्तव्य है पितरों को भगवद्धाम पहुंचाना है। नृसिंहदेव हंस से कहे कि अरे प्रहलाद, तुझे मांगने का जरूरत, जिसके परिवार में एक तू जैसे भक्त बनता है, शुद्ध भक्त बन जाता है, उसका 21 पीढ़ी मेरे धाम में चले जाते। केवल वो तो जाता है, लेकिन इसका 21 पीढ़ी तक चले जाते हैं, सब मेरे धाम चले जाते हैं। तो बच गए, अरे 21 पीढ़ी कौन याद रखता है? 2-3 पीढ़ी का बात तो याद नहीं रहता हमको है। इसका मतलब भगवान ने इनके पिताजी की तरफ से, माताजी की तरफ से, पत्नी की तरफ, सारे सब चले जाते हैं। इसलिए क्या बनना है? कृष्ण भक्त यदि बनेगा, ये असली उपकार स्वयं का करेगा, सारा जगत का करेगा, सबको कृष्ण भक्ति सिखाएगा। तो फिर ठीक है, बोलो इंद्रिय तृप्ति करो, खाना मना नहीं है, खाओ। क्या खाओ? प्रसाद खाओ। वही खाते हो तुम, पाप खाते हो। ते भुजन्ते अधम पापा जे पचन्ते आत्मकरणात्। अपने के लिए कुकिंग करता अच्छा बस खाता है। क्या खाता है वो? पाप खाता है। लेकिन वही यज्ञ उच्चिष्ट शिलसंतम उच्यते सर्वकिल सही। यदि वही खाना बना के भगवान को बनाया, भोग लगाया, फिर वो प्रसाद बन गया, भगवान को अर्पण करके खाया, तो
फिर उसे 2 चीज मिट जाता है, सारे पाप से मुक्त हो जाता है और समझता इसका लोभ ये भी मिट जाता है। जानता कुकिंग करने के टाइम किसके लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए। ऐसे करके उनके अपना सब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा आस्ते आस्ते समित हो जाता है। ये है असली उपकार। लोगों को प्रसाद खाना सिखाओ, खाना नहीं, प्रसाद खाओ, तो फिर वो जानेंगे प्रसाद जो बनाएंगे भगवान को खिलाएंगे। फिर प्रसाद क्या खाते भगवान और जानते, भगवान ने इसको नहीं खाते, मांसाहार छूट जाएगी हैं। हम तो भगवान मांसाहार नहीं करते। हम लोग इतना अच्छा प्रभुपाद ने जगह विदेश में क्या इतना खिलाया कुकिंग करके, जो सारे प्योर वेजिटेरियन खिलाया, वो मांस छूट दिए, सब भूल गए हैं। गुलाब जामुन खिलाया, बोला आह क्या है, मुख में डालते हैं। पनीर फ्राई करके पनीर सब्जी बनी खिलाते हो, मांसाहार करना छोड़ दिए। बोला ये टेस्टी कितना लगता है, पनीर सब्जी है, पकौड़ा, गुलाब, ये खाते नहीं थे कभी, सिखाए सब लोग। जूस पियो, अच्छा अच्छा जूस, मिल्क पियो, राबड़ी खाओ, रास्ता से शराब छोड़ दिए हैं। लोग जानते नहीं, अज्ञान है क्या करते। इसलिए इनको यदि प्रकृत सही उपकार करना चाहते, इससे सारा जगत के कल्याण, हमारा कल्याण होगा, सारा जगत की कल्याण इसी के माध्यम से होगा हैं। अभक्ष्य खाते हैं, इसलिए हमारा संस्था की 3 चीजें, चांटिंग, डांसिंग, ये लोग सोचते अरे चाहिए क्या है चांटिंग डांसिंग, क्या होता है इससे। बोले यही करोगे तो भगवत धाम जाओगे। ऊपरी धाम जो गोलोक वृंदावन में कृष्ण यही 3 चीज करते हैं, नाचते गाते और अच्छे खाते हैं। राधा रानी कुकिंग खा बहुत, उससे बेस्ट को कोई हो संसार में। सारे प्रसाद खाते हैं कृष्ण हैं, गोपियों के साथ में रास रचाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, फिर प्रसाद खाते हैं। यदि नाचोगे, गाओगे, प्रसाद खाओगे, गोलोक वृंदावन में प्रवेश करोगे। लेकिन यदि ध्यान करोगे, जोगी क्या करोगे, ध्यान करने के लिए उनका दूसरा लोक है, सिद्धलोक हैं, जनलोक, तपोलोक, मोहल्लोक, सिद्धलोक, ये सब है। वहां जाएगी फिर कुछ खाने पीना मिलेगा, भी हवा खाओ सब खाओ, लेकिन इसको कैसे खाना है, क्या खाना है, प्रभुपाद सिखाया। नाचना है नाचो, लेकिन कहाँ नाचना है सिखाया। प्रभुपाद जी नाचने है कि मंदिर में नाचो भगवान के सामने, डिस्को डांस छोड़ो, शराब पी के डिस्को डांस करेगा नाइट क्लब में, ये नहीं। ये करोगे तो मनुष्य जन्म लबिया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विषय, जमराज छोड़ेगा नहीं, पकड़ के लेगा। एक दिन तो डेथ तो हो जाएगा, पकड़ के लेगा, बोलेगा पिटाई करके लेके जाएगा। यही सिखा मनुष्य जो जीवन प्राप्त करके है, यही करने के लिए सिखाया था। भक्ति वेदांत स्वामी इतने सारे सेंटर खोल के रखा, और तुम कहीं जब मिला नहीं, जान के जब सेंटर भी नहीं जाएगा, रथ यात्रा भी निकाला जाता है, तो जगन्नाथ से हमने वहाँ रहा नाचने के लिए तो टाइम भी नहीं मिला। डिस्को डांस करके नाचता है, अवैध दर्शन करता है, चल पिटाई करेंगे। हाँ, जो अवैध दर्शन करता है, कैसे जमराज उसको भागवत कहता है, कैसे कष्ट मिलता है। अवैध दर्शन करता है, स्त्री का आलिंगन करता है, वह लोहा का बना हुआ स्त्री होता है, एकदम स्त्री, और उसको पूरे लाल गर्म कर, बोला आलिंगन कर, आलिंगन कर, पकड़े, करेगा नहीं क्या, पिटाई करके इधर से रोता है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी बोले ये असली जाओ, जदगत्वान अनिवर्तन्ते तद्धाम। इसलिए चित्त दर्पण मार्जन, चैत्र भाव, चित्त दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम श्रेय विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम। संकीर्तन में जो आनंद होता है ये घटता नहीं है, आनंद बुद्धिवर्धन प्रतिपदं पूर्णामृता आस्वाद। भक्ति में संकीर्तन पूर्ण प्रतिपद, पग पग पर आपको आनंद आस्ते आस्ते बढ़ते रहेगा। परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आप लोग भाग्यवान हैं, इसके संपर्क में आए हो संकीर्तन यज्ञ में। इसलिए गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले रखो, संकीर्तन छोड़ना नहीं है, खुद करो और दूसरों को भी सिखाओ। चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, प्रीचिंग नहीं, प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रचार करो, दूसरों को भी भक्त बनाओ। इसी प्रकार हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, हमारे आत्मकल्याण भी हो सकता है और दूसरों का भी कल्याण। असली परोपकार इससे होता है।
ठीक है, हरे कृष्ण। कोई किसका प्रश्न है? प्रश्न उत्तर, हाँ, उसका हाथ पहले देखा, आपका हाथ थोड़ा बात परोपकार करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि हमें मतलब परोपकार भी करना चाहिए, लेकिन महाराज एक प्रॉब्लम आता है कि जैसे इमीडिएट जो क्षणिक सुख के लिए, जैसे कि समय तो चलो थोड़ा सो आस्ते आस्ते छोड़ो, आस्ते आस्ते छोड़ो, ठीक है। जो इंटेलिजेंट होता है सीधा नाक को ऐसे पकड़ता है, डायरेक्ट पकड़ा ना। एक दिन से वो छोड़ना पड़ेगा, नहीं? लेकिन यदि कुछ कर्तव्य है समाज में, कर्तव्य को भी ऐसे ही सहजिया बन के त्याग देना है, नहीं। इसलिए माता पिता के यदि वो शरीर दिए थे, शरीर को भी सेवा, जल्दी वो जानते हैं हम इनकी असली सेवा तो करेंगे, हम भक्त बनेंगे तो हमें माता पिता भी भगवत धाम जाएंगे। लेकिन फिर भी क्षणिक के समाज में है, भावुक होकर तुरंत नहीं त्यागना चाहिए, वो ज़्यादा दिन रहेगा नहीं है। इसलिए मेच्योर्ड हो गया है, मेच्योर्ड होकर माता पिता जैसे समाधान करके समाज का देखो क्या है सिस्टम है। 3-4 भाई है तो चलो, और कोई दोनों परिवार को के लिए धन कमा के दे सकते हैं तो देखकर फिर आपको त्यागना है। आपका कोई सिस्टर मैरिज करने वाला है, आप यानी कि फनाटिक में छोड़ के भाग जाऊंगा, किस लिए? अरे कौन जाएगा नौकरी ढूंढने का, ये करेगा, कितना परिश्रम करना पड़ेगा, इस भय से नहीं है। कभी ये सब जो कर्तव्य है समाज में उसको तुरंत भावुक होकर नहीं छोड़ना चाहिए। कर्तव्य समाज में आपके काउंसिलर है, आपके सब दूसरों की सलाह लेकर आस्ते आस्ते है ना, जिससे आपका भी हानि नहीं होगा, अपने माता पिता जब भी हानि नहीं होगा, तुरंत है उनको तुरंत डिस्टर्ब नहीं करना है। इनको भी समझाना, उनको भी भक्त बनाओ। जब भी आस्ते आस्ते वो भी कहेगा, माला जपेंगे, फिर उनको भी आस्ते आस्ते पढ़ेंगे, फिर वो भी आस्ते आस्ते समझ जाएंगे, सब फिर आपको बाधा नहीं देंगे, हैं समझ जाते हैं। आस्ते आस्ते उनको सिखाओ। मैंने कहा बेटा आता नहीं तू घर, मम्मी घर में आऊँगा, तुम एक माला जपा करो जपा करो ना, मुझे तुम्हारे कुकिंग ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूँ, तुम जपता नहीं, बोला ना जपा करो, आऊँगा। बोला हाँ बेटा बोला है कि मैं जपा करूँगा। ऐसा कर करके आस्ते आस्ते इनको भी भक्ति सिखाना। तुरंत घर छोड़ दे क्या होगा, वो भी भक्त नहीं बन पाएंगे, तो इनको भी भक्त बनाओ। माता पिता भाई बहन इनको भी आस्ते आस्ते कृष्ण भावना में लाओ, हैं आप भी भक्ति करो, इनको भी भक्त बनाओ, उनको भी भक्ति सिखाओ, हैं अपना जितने कर्तव्य है आस्ते आस्ते, फनाटिक होकर तुरंत नहीं है, आस्ते आस्ते। आपका काउंसिलर बताएगा कब छोड़ना है कब नहीं छोड़ना है, सहजिया मत बनना, आस्ते आस्ते। भावुक है क्या, शारीरिक कष्ट कुछ होगा, अरे कौन ही तेरे कंपटीशन कर देगा, ये करेगा वो करेगा, छोड़ दे, ऐसा नहीं है। सब कुछ आस्ते आस्ते करो है। प्रभुपाद जी कहते थे कि पढ़ना मना नहीं है। हमारा ये संस्था प्रचार की संस्था है। किसी IIT कॉलेज में कोई जाएगा लेक्चर प्रोग्राम करने के लिए, इसको बोलेगा तुम्हारा बायोडाटा क्या है, देखो आपके पास IIT का कोई अच्छा डिग्री नहीं है तो आपको IIT कॉलेज से कोई जाकर उनका लेक्चर देने नहीं देगा, उनके क्लास में जाएगी हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सभी श्रेणी का लोग हमको चाहिए, हमको पढ़े लिखा लड़का भी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कोई MA करके आता है, MSc करके, बोलते तुम डॉक्टरेट का डिग्री लेके आओ, क्योंकि इनको ही प्रचार करना है। तो साइंटिस्ट है तो एक साइंटिस्ट है तो दूसरे साइंटिस्ट को पिचिंग कर सकता है, एक डॉक्टर है दूसरे डॉक्टर को पिचिंग कर सकता है, एक इंजीनियर है दूसरे इंजीनियर। मूर्खों से कोई सुनेगा थोड़ी, वो कितना बड़ा भक्त होता, एडवांस होता, जो तो शुद्ध भक्त बन जाता प्रभुपाद जी की तरफ, बात तो अलग है। प्रभुपाद जी सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक सिंपल ग्रेजुएट थे, लेकिन सारा विश्व में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी भी इनको डॉक्टरेट डिग्री कितना इन्वाइट कर, कितनी रेस्पेक्ट करता है, उनके भी किताब को लाइब्रेरी में रखता था। इनको लेक्चर देने के लिए कोई लाइसेंस नहीं था। प्रभुपाद जी जहाँ जाते बड़े स्वागत करते थे सब लोग, हैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कितना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड, सभी यूनिवर्सिटी में प्रभुपाद जी को आदर करके। तो वैसे प्योर भक्त बनोगे तो आप भगवान जी से कुछ बोल देते ये मेरा है, फिर सारा दुनिया कहेगा ये मेरा है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। तो आप जब तक वैसे शुद्ध भक्त बनना इतना आसान नहीं है। इसलिए हमें जो हमारा स्थिति देखकर उसी अनुযায়ী आस्ते 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 आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना है। भावुक होकर तुरंत सेंटिमेंटल कुछ नहीं करना है। भक्ति इज नॉट सेंटिमेंटल,
कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योग है। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ोगे, क्या है? कंप्लीट साइंस ऑफ भक्ति योग। भक्ति योग में आस्ते आस्ते कैसा पढ़ोगे सो बता गया है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब आस्ते आस्ते बढ़ेगा है। तो इसलिए अंतरे निष्ठा, बाह्य लोको व्यवहार। अंदर में अपना निष्ठा रखो, कृष्ण की भक्ति करना प्रकृति में जीवन का लक्ष्य है। लेकिन बाहर से लोगों को जैसे जैसे डीलिंग करना ऐसा डीलिंग करना, माता को जैसे डीलिंग करना, पिताजी को जैसे डीलिंग करना, भाई को जैसे डीलिंग करना, संबंधी को जैसे, फ्रेंड को किसे डीलिंग, ये सब ठीक बाह्य रूप से सभी इसको एज इट इज रखो। ठीक, अंतःकरण में सोचो कि प्रकृति में मेरा जो असली कर्तव्य है क्या है? भक्ति करना। जो देखो कि आपके परिवार में पूरा भक्ति का परिवेश आ गया, आपके माता पिता भी समझ जा रहे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो फिर हैं छोड़ देते हैं। माता पिता जब भक्त बन जाते तो बच्चों को बाधा नहीं देते हैं। हम कई भक्त हो, आप क्या है ना, नाम नाम प्रेम प्रभु, नाम में उसको प्रेम है। उनका मंदिर पंजाबी बाग में, वो जो प्रेसिडेंट है मुरली कृष्ण, वो एक ही लड़का है, उसके माता पिता का एक ही लड़का है। लेकिन माता पिता जी जो भक्त बने उसको बोले बेटा, उसके बेटा को लेके आए, बोले गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज को, बोले कि ये बेटा आपका है, आप इसको भक्ति सिखाओ, जैसा करते आप रखो आपके पास, भक्ति सिखाओ इसको, तो जो आपको हम दे दिए लड़का, इसको शुद्ध भक्ति सिखा दो, इसमें से हमारे भी कल्याण होगा, हम भी उद्धार हो जाएंगे। शुद्ध समझ जाते ना, जब वो खुद ही भक्ति करते, शास्त्र पढ़ते, प्रभुपाद जी किताब पढ़ेंगे, समझ जाएंगे लोग। यही उदाहरण है। सो ऐसे ही माता पिता जो प्रारंभ से राजी नहीं होते हैं बच्चा, फिर बात नहीं, बड़े हंसते हुए छोड़ देते, जा भक्ति करो है। तो इसलिए हमें ग्रेजुअली आस्ते आस्ते हमारी ये भी कर्तव्य है, पहले तो बच्चा हमारे माता पिता को भक्त बनाए, हमारे भाई बहन को, हमारे संबंधियों को, इनको सब भक्त बनाए हैं, ये इनको भी भक्त बनाना। आस्ते आस्ते प्रचार, पहले घर से स्टार्ट करो, फिर आस्ते आस्ते बाहर हैं। ठीक है, इसलिए माता पिता सभी की सेंटिमेंटल हो कि छोड़ नहीं, उसमें समाज में पूरा विभ्राट हो जाता है। कई लोग फिर पास के झगड़ा करना शुरू आ जाएगा, मंदिर में आ जाएंगे लड़ाई करने के लिए। ये सब नहीं स्थिति नहीं है। वो लोग हंस कर जब खुश में छोड़ देंगे उस स्थिति को है, फिर आस्ते आस्ते प्रचार करो, सभी को भक्त बनाओ। असली उपकार यदि करना चाहते हो संसार के, तभी सबको क्या करना है? भक्त बनाना है। उसमें आपका भी कल्याण होगा, उनका भी कल्याण, सारे जगत के उपकार होगा। ठीक है, इनका हमेशा कोई प्रश्न रहता है। बोलो बोलो। जैसे कि आपने कहा कि सबको प्रचार करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, परंतु एक छोटा सा भय रहता है अंदर कि मैं इतना वो नहीं हूँ कि मैं किसी और पे परोपकार कर भी सकूं। जब तक भय रखेगा तब तक प्रचार नहीं करेगा। हाँ, प्रचार पहले भक्त किसको भयभीत नहीं होता है। प्रहलाद किसको भय करते थे? हिरण्यकशिपु को सारा दुनिया डरता था। हाँ, इंद्रचंद्र हो भी हिरण्यकशिपु खाली गर्म हो जाता था सब लोग, लेकिन ये छोटा बच्चा डरता था नहीं। भक्त को भी भयभीत नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद जी का नाम क्या है? अभय चरणारविंद। वो कभी जो अभय चरणारविंद को आश्रय करता है वो कैसे सोचते भय करेगा? सदा निर्भीक। कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट है, फिलोसोफर है, यू नॉनसेंस रास्कल, डोंट नो एनीथिंग, सीधा कहते थे। लेकिन आप यदि अभी इमिटेशन करोगे थप्पड़ लग जाएगा। हैं ये फनाटिक कहाँ से है? 10 लोग आ जाएंगे तुम थप्पड़ लगाने के लिए, है ना? इमिटेशन नहीं कर सकते जब तक तुम शुद्ध भक्त नहीं बन, शुद्ध डिजायर तुम्हारे मन में नहीं है बद्धजीव को उद्धार करने का। हाँ? कि माता पिता बच्चे को डांट सकते कि नहीं, सबसे ज़्यादा प्यार करते बच्चे को, इसलिए वो डांटने का अधिकार उनका होगा। सबका नहीं होता। आप यदि उसी स्तर में सारा जगत के कल्याण करने की भावना लेते हो, सभी को उद्धार करने के लिए भगवान को प्रार्थना करते हो, तभी आप सबको हैं भक्त सदा अभय रहता। अभय है, भय नहीं रहता, भय से मुक्त रहता है। हैं आहार निद्रा भय मैथुन ये तो बद्धजीवी का है, ये जरूरत पड़ता है। भय से मुक्त होता है भक्त है। ठीक है, प्रहलाद महाराज शिक्षा पढ़ो, 7वें स्कंद 6ठा अध्याय, फिर अब है प्रहलाद महाराज कहते तत्प्रयास न कर्तव्य जत आयु वयो परम
न तथा बिंदते खेमंग मुकुंद चरणाम्बुजम। ऐसा प्रयास करके समय को नष्ट मत करो। समय जो मिला है मनुष्य शरीर का मुकुंद की भक्ति करने के लिए। हैं सुखंग इंद्रियकंग दैत्या देहो जोगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवात जथा दुख जत्नतः। बोले अरे ऐसे प्रयास मत करो, सुख दुख ऐसे ही मिल आता है। जितना सुख तुमको मिलना है मिलेगा, तुम प्रयास करो या न करो। पूर्व जन्म की कर्म के प्रारब्ध रखा हुआ, उसी के आधार पर जितना सुख मिलना उतना मिलेगा। इसी प्रकार तुम जितना दुख भी मिलना है इतना ही मिलेगा। सुख दुख के पीछे मत फंसो। तुम्हारा असली कर्तव्य है कृष्ण की भक्ति करना है। भक्ति कोई आप जवान कोई धनी व्यक्ति भी कर सकता है, कोई गरीब से गरीब भी कर सकता है। भक्ति करने के लिए सभी अधिकारी है। स्त्रीय वैश्य तथा शूद्र, स्त्रीय वैश्य तथा शूद्र तिपि जानती प्रांगति मांग ही विपासित पार्थ स्तेपेशु पाप जो नहीं है। जितने पतित क्यों न हो, भक्ति करना शुभारंभ करेगा मुझे प्रसन्न कर सकता। कौन कह रहे? अरे गिद्ध की जोनी में जटाई मुझे प्रसन्न कर लिया है ना। बंदर की जोनी में हनुमान मुझे प्रसन्न कर लिया। तुम मनुष्य है क्या है, प्रसन्न क्यों नहीं कर पाओगे? कौवा की जोनी में काकभूषुंडी मुझे प्रसन्न कर लिया है, तुम क्यों प्रसन्न नहीं करोगे? पक्षी की जोनी में गरुड़ जी मेरे को प्रसन्न कर लिया, और तुम क्या है? मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, इस जन्म को भक्ति करने के लिए जन्म है। भक्ति करो, ठीक है। बैलेंस रखो, मेटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, कॉम्प्रोमाइज नहीं स्पिरिचुअल लाइफ में है, ठीक है। और कोई प्रश्न? हाँ, तीन क्वेश्चन, 1 2 3 सामने आ जाओ। हाँ, 3 क्वेश्चन पूछेगा, वीआईपी आदमी है। आ जाओ। सबका एक प्रश्न, उसका ये बोल रहा है मैं टॉपर हूँ क्वेश्चन पूछने में, अभी फेल कर दिया। बोलो। पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि भक्तों के संग में हम ऐसा क्या करें कि हम भक्तों के संग का पूरा फायदा उठा सके? हाँ, भक्तों के संग में हमारा कैसा बिहेवियर? तादेर चरणों से भी भक्त सने वास, जन्म है ये अभिलाष। भक्तों के साथ में भक्तों की सेवा की भावना लेके रहना, एक्सप्लोइट करने के लिए नहीं, है ना, समझा? ये सब है, रूम को सफाई कर रहे, मेरा क्या जरूरत है? नहीं। भक्तादेर चरणों से भी सेवा करना धर्म है। जो सेवा करता है भक्तों की वही महान होता है, हैं? जो सहन करता है वो महान होता है। जो गाली देता महान, गाली देता तो इसको लेना नहीं। अरे देता, कोई बोलता है महाराज जो गाली देता है, अरे तू लेता क्यों गाली? तुमको नहीं लेना, कोई खराब चीज देता रहना चाहिए नहीं? गाली देता तुमको थोड़ी, फिर तुम मुझे कुछ तुम भी दान दिखाएगा नहीं? तो गाली देता मैं नहीं, मेरे को लेना नहीं गाली। सेवा करो, तादेर चरण से भी, हमेशा किसी न किसी भक्त का कुछ सेवा का मौका देखो, हैं? सेवा लेने के मौका नहीं। इसीलिए हमारा दास टाइटल लगता है, दीक्षा की बात ना के पास में कुछ आध्यात्मिक नाम देकर फिर गुरु क्या लगा देता है? दास। याद रखो, सबका सेवक हो, हैं? इसलिए सेवा करो। दूसरा प्रश्न जैसे कि आपने प्रीचिंग के बारे में बहुत कुछ बताया, क्या बोला है? प्रचार के बारे में। हाँ। तो मतलब प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं कि प्योरिटी इज द फोर्स एंड प्रीचिंग इज द सेंस। तो मतलब अगर हमारे हृदय में प्रचार करने की डिजायर हो लेकिन हमारे में प्योरिटी नहीं हो, उसके कारण जो प्रचार बौद्ध जीवन को उद्धार करने की चिंता पहले भावना होना चाहिए, हैं? डिजायर है लेकिन प्योरिटी नहीं और इफेक्टिव टीचिंग नहीं होती है। प्योरिटी जब ऐसे भावना आएगी फिर प्रभुपाद जी के प्रोसेस को फॉलो करना, हैं? स्ट्रिक्टली जब प्रोसेस को फॉलो करें, प्रभुपाद जी जो प्रोसेस दिया है, प्योरिटी बढ़ेगी। पंच महासाधन के सामने रखकर प्रभुपाद ने प्रसाद मंदिर बनाया। रूप गोस्वामी ने कही भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 5 उपाय सबसे श्रेष्ठ है। मथुरा में वास करना सब लोग थोड़ी कर पाएंगे, इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि जहाँ पर भगवान के विग्रहों की अर्चना होती वो भी
मथुरा है। हैं? नाम संकीर्तन करो, नाम संकीर्तन करने का पूरा मौका है आपको इसका में। हैं? भागवत के श्रवण करो, इसलिए बैठकर प्रत्येक दिन नियमित भागवत की कक्षा में श्रवण करना। हैं? भक्तों की सेवा करो, पूरा मौका है भक्तों की सेवा करने के लिए इस कर्म में। हैं? बेस में रहो कि मंदिर में रहो, कहीं भी पूरा सवा मौका है ना। हैं? विग्रह का अर्चना करो, विग्रह की अर्चना करने का मौका है। और स्तुति गाना ये अर्चना के अंग है। पुजारी तो घंटी होला के अपना दिखाएगा, लेकिन आपको भी क्या करना है, गुणगान करना भगवान के। हैं हरे कृष्ण मंत्र गाय कि कुछ नहीं आता तो नाचना है। संसार दबाना लगा कि गुरु को प्रसन्न करना, विवाह वरी से कहते तो हमारे वृंदावन में कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी हमको कहे कि नहीं, राधा कृष्ण की आरती होते रहेगा, लेकिन तुमको क्या बोलना है, संसार दबाना, गुरु अष्टक गाना है। क्योंकि प्रभुपाद जी हमको सिखाना चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन की उन्नति करने का रहस्य क्या है। जस्य अप्रसादात जस्य अप्रसादान ध्यायं स्तुवं तस्य जसः स्त्री संध्यन वंदे गुरु से। प्रभुपाद जी कहे कि मेरे आध्यात्मिक सिद्धि का कोई रहस्य नहीं है, केवल मैंने मेरे गुरु की बात को अक्षर अक्षर पालन करने के लिए पूर्ण प्रयास किया, लाइफ टाइम प्रिपरेशन, उसी से मुझे सफलता मिला। तीसरा ये है कि हम पूरा प्रयास करते हैं, कोई भी अगर सीनियर सेवा देते हैं, लेकिन बाद में अगर सीनियर डांट देते तो बुरा लगता है। तो मतलब हमने तो प्रयास किया होता है, लेकिन जब सीनियर डांट देते तो प्रयास करते हैं सेवा करने के लिए से, लेकिन कोई डांट देता था हमको, तभी सब समय चैतन्य महाप्रभु की तीसरा श्लोक शिक्षाष्टक की याद रखना। क्या तो भी सही सुना, मानना मान देना, कीर्तनिया, फिर डिस्टर्ब नहीं होगा। आंसर सही हुआ? ओके, और कोई प्रश्न है? हाँ, इससे ज्यादा प्रश्न वाला कोई नहीं निकला तो कोई 3 पूछा ना, मैं 5 पूछता हूँ। कितना है आपका? 3? बोलो। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरे एक प्रश्न है कि भक्ति में टॉलरेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं? हाँ, टॉलरेंस प्रैक्टिस करो, खुद थप्पड़ खाओ खुद। हाँ, मन को यदि कंट्रोल कर लोगे टॉलरेंस बढ़ेगा। मन को संतोष को अपने, इसलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं 3 बार 3 संध्या में चप्पल में पिटाई करो खुद। बोलो मैंने मन तेरी बात नहीं सुनूंगा, मैं कृष्ण की बात सुनूंगा, तुरंत भी सुनी चलो, मैं सबसे सहन करूंगा। हाँ, यदि नहीं मानोगे ना, थप्पड़ खाओ खुद के खुद, सहन करो इसको। पहले खुद थप्पड़ खा के खुद सहन करो, फिर दूसरा का थप्पड़ पड़ेगा तो सहन कर लोगे। ठीक है? हाँ, और कोई प्रश्न? हाँ बोलो। श्रीमद् भागवतम से और भगवद गीता से हमारा विजन को ब्रॉड करके वास्तविक हमारा परोपकार क्या है उसके बारे में बताया आपने। क्या बोल रहे हैं? भगवद गीता और भागवत का से आपने बताया कि हमारे वास्तविक परोपकार को समझ के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन जब ये विजन खत्म हो जाता है तो परोपकार हम कुछ और ही लेने। क्या खत्म हो जाता है? विजन है हमारा खत्म हो जाता है भागवतम का, श्रीमद् भगवद गीता का डिजायर खत्म हो जाता है। विजन क्या खत्म हो जाता है? विजन, दृष्टिकोण, विजन नष्ट क्यों हो जाएगा? वो हमेशा बना नहीं रहता, तो फिर हम इसीलिए नियमित नित्यम भागवत से भैया नष्ट प्रायसु अभद्रेशु, ये जो सब बुरे चीज ये नष्ट हो जाता है। किससे? नित्यम भागवत से भैया। प्रत्येक मैंने भागवती कक्षा का सुनकर भागवत ग्रंथ भागवत का सेवा हो जाए, उनके भागवत का नित्य श्रवण करने से, और व्यक्ति भागवत का सेवा होता है वाणी और बप्पू से। वाणी बप्पू सेवा से वाणी का सेवा बड़ा है। प्रभुपाद जी ने कोई बप्पू सेवा अपने गुरु महाराज का करने के उनका ज़्यादा मौका वाला मैंने क्योंकि वाणी का सेवा जो कहे थे। हैं अब यू यंग एजुकेटेड बॉय, टेक दिस मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु, टीचिंग्स ऑफ गीता एंड भागवत टू दी वर्ल्ड, टीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, इफ ए मनी प्रिंट बुक्स, दिस इज बृहत मृदंग। ये छोटा करताल मृदंग में कहाँ तक प्रचार बढ़ेगा?
गली गली में, पृथ्वी में कहाँ से प्रचार बढ़ेगा। इसलिए जो मूर्ख है ना को, जो मिस्टर फ्रॉग, इनको किताब लेगी तो वो किताब पढ़ेंगे, लेकिन कीर्तन करने नहीं बोले, ठाकुर ठाकुर नहीं होना, ये क्या है, बेकार के लोग हैं। लेकिन जो किताब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बोला हाँ हाँ कुछ है ये लोग हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि वही बस गुरु का आदेश पालन कर गया, मुझे सारा सिद्धि मिल गई है। ठीक है महाराज जी, हम अपनी साधना को कैसे दृढ़ कर सकते हैं और हरि नाम में हाँ, साधना को कैसे दृढ़ कर सकते हैं और हरि नाम में रुचि बढ़ा। कहते साधना कर रहे दूसरे एडवांस डिवोटी को देखो, फॉलो करो, अनुसरण करो, अनुकरण नहीं। हाँ, कैसे बढ़ाओगे, प्रभुपाद जी दिए प्रोसेस है। हाँ? मंगल आरती नहीं उठ पाता है, उठ के खुद भी थप्पड़ खाना, मंगल आरती नहीं आया, क्यों नहीं उठा तुम, खुद को खुद लगाना थप्पड़ गाल में, बस दूसरा दिन उठ जाएगा। बोला अरे थप्पड़ कौन खाएगा। हाँ, आज तो खुद ही खुद को सुधारोगे नहीं तो दूसरा क्या करेगा, दूसरे को नहीं बताते रहेगा, लेकिन आप इसको पालन नहीं करोगे तो क्या होगा। हाँ, ठीक है। महाराज रूपा जी ने जैसे कहा आचार ही प्रचार है, हाँ, रूपा जी ने कहा है आचार ही प्रचार है, हाँ, आचार प्रचार दोनों करो। तो ये जो आचार कोने करे न केहू न करे प्रचार, प्रचार करे न केहू न करे आचार। आचार प्रचार नामेर करहो दुई कार्य, तुम्ही जगतर पूज्य तुम ही आचार्य। दोनों करना है, आचार भी करना है, प्रचार भी करना है। ठीक है। हमारा प्रचारक का जो आचरण है, जैसे कई बार हम देखते हैं कि प्रचार हम करते हैं बट हमारा जो अपना आचरण है वो इतना शुद्ध नहीं हो पाता कई बार, तो उसके लिए जैसे जितना जानते हो इतना ही कहो लोगों को। प्रीचिंग का मतलब नहीं कि आप पूरे सारा वेद, चारों वेद को ये सीखोगे, सारे उपनिषद सीखोगे, ऐसे करते करते आपका लाइफ खत्म हो जाएगा। प्रचार क्या करोगे, जितना जानते इतने बड़ा बोलो। प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे राजेश ने क्या श्याम सुंदर प्रभु, उनका एक छोटा लड़की थी 3 साल 4 साल। वो प्रभुपाद हाउस में वृंदावन में गेट पास खड़ा रहते थे, जो भी आता था गेट में नहीं छोड़े, बोले बोलो तुम जानते हो हु इज कृष्णा, लेकिन वो जब तक नहीं बोलेगी तो छोड़ेगा नहीं इसको। बोले नहीं बोलना, पढ़ो बोलो। छोटी बच्ची ऐसे बोल रहा, यू डोंट नो आंसर आस्क मी, यस आई डोंट नो, मजाक बोलेगा। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, रिपीट बोलो इसको। प्रभुपाद बोले दिस इज प्रीचिंग। जितने जानते हो इतने दूसरे को बताना, इससे ज्ञान का कभी घटेगा नहीं है, बढ़ेगा। किसको ज्ञान देने से बढ़ता है, पैसा दोगे से माइनस हो जाएगा, ज्ञान बड़े घटेगा नहीं है। सिर्फ टीचिंग जितने करोगे तुम्हारी नॉलेज भी इतनी, स्मरण शक्ति बढ़ेगा, याद रखोगे ज़्यादा। हाँ, ठीक है। एक और प्रश्न है, जैसे हमारा जो प्रचार का आपने बताया कि हाँ, जिस चित्र में आप लोगों ने बताया चाहे तारीख को कृष्ण उपदेश, तो इस तरह से बहुत लोगों को हम मिलते हैं, जैसे अभी भी हम आए टैक्सी में यहाँ पे, तो कोई ड्राइवर हैं या बहुत कोई खाना डिलीवर करने आते हैं, उनको भी मिलते हैं। तो जैसे सरस्वती तो कहती थी कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, बट इन लोगों को प्रचार करने का एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है, किस तरह से बताना शुरू करें? पहले प्रसाद खिलाओ, संडे फेस्ट में बुलाओ, अच्छे फेस्ट हो रहा है, आ जाओ मंदिर में, आज नचाओ पहले कीर्तन में, है ना, नाच रहे। सबको खाना नाचना अच्छा लगता है, पहले खिलाओ, प्रसाद खिलाओ, नचाओ। जब तक वो कुछ पूछा नहीं तब तक नहीं बोलना, नहीं तो तुम नवम अपराध करोगे। और श्रद्धालुओं को हरिनाम की महिमा बताना है। फिर खिलाओ, दोस्त इसके फ्रेंडशिप रखो, आस्ते आस्ते पूछेगा आपको। हाँ, पूछेगा तो फिर बताना क्या मिलता है नाचने में, क्या चलता, फिर अब बताएगा। छोटे छोटे पुस्तक इसको दो। हाँ, वैसे आस्ते आस्ते प्रचार बढ़ेगा। ठीक है। मैं भी एक किताब पढ़ के आया, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट, मैं स्टूडेंट था, पढ़ के आस्ते आस्ते फिर। हाँ, बुक्स आर दी बेसिस, प्रीचिंग इज दी, प्यूरिटी इज दी, और यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। सब कुछ कृष्ण का, इनको ऊपर जो कुछ ना कुछ सेवा में लग सकता है, इसको सिखाओ, इसको सीखो। संसार के जो कुछ देखते सब कृष्ण का है, इनको कृष्ण की सेवा में लगाने की कला सीखो। हैं, ठीक है। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, मुझे एक डाउट आ रहा था,
मुझे जानना था कि अगर मटेरियल डिज़ायर अपनी है उसे अभी कैसे किया जाए कि वो डिज़ायर्स हैं एंड स्पिरिचुअलिटी मटेरियल डिज़ायर्स हैं बट स्पिरिचुअलिटी के साथ अभी मतलब इंक्लाइन पर मतलब कर नहीं पा रहे, हो सकती है शायद, पता नहीं, मटेरियल डिज़ायर छोड़नी पड़ेगी, क्या करेंगे थोड़ा सा। आस्ते 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 है ना, आस्ते आस्ते, तुरंत नहीं, जब इमिटेशन नहीं करना। कोई तुरंत छोड़ देता है लेकिन कोई नहीं छोड़ पाता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा थप्पड़ खा के मैं ऐसे छोड़ता है ना। प्रैक्टिकल देखता है, चंद्रमुख कैसा है, सूर्यमुख कैसा है, ज्वालामुख कैसा है, सब पहले एक्सपीरियंस करता है जीवन में, आस्ते आस्ते करके फिर छोड़ता है। जैसे आपका कैसे कैपेबिलिटी का अनुसार आपको छोड़ना आस्ते आस्ते, लेकिन एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो मृत्यु सर्वहर चाहम, सब छीन लेगा मृत्यु आकर। हाँ, कोई का तुम कहो कोई रख नहीं सकते, कितने भी किसको पे बोलो मेरा मेरा, और डॉक्टर बोलोगे थोड़ा बढ़ा दूंगा, करोड़ों रुपया दे दूंगा, मेरा आयु बढ़ाएगा नहीं। हाँ, आस्ते आस्ते छोड़ो, यदि नहीं पढ़ पाओगे, छोड़ पाओ तुरंत, तभी आस्ते आस्ते फिर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जानना चाहिए कि एक दिन छोड़ना पड़ेगा। हाँ, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, और ये कोई मेरे साथ नहीं देगा। जिनको मैं मेरा करके रखा सारा जिंदगी, इतने परिश्रम किया, धन कमा कमा के दिया, कोई मेरे भाग नहीं देगा। इसीलिए दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि बन गया। समझा इसको, नारद जी ने समझाया, देख संसार क्या है। हाँ, पत्नी भी कहे कि मैं सहधर्मिणी हूँ, यदि कुछ पुण्य कर्म करोगे इसमें मेरे 50% भाग है, पाप करोगे तो मैं भाग नहीं लेने वाली हूँ। तो सब समझ रहा, आस्ते 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 समझो, फिर त्यागोगे सब देख कर प्रकृति, फिर सही त्याग आएगा तभी त्यागना। मरकट वैराग्य ना करो, लोग को दिखाने, लोगों को दिखाने के लिए वैराग्य मत बनो। हैं, सही वैराग्य जब उत्पन्न होगा फिर छोड़ो, फिर तुम छोड़ पाओगे। हैं, ठीक है, ओके। लास्ट टाइम ओवर हो गया है, लास्ट क्वेश्चन। मुझे कल सुबह क्लास है, फिर महाराज फिर एकादशी राउंड भी जब करना थोड़ा अधिक है। बोलो। हमारे पास प्रोसेस है। हाँ, हमारे पास प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है? भक्ति का प्रोसेस है हमारे पास। हाँ, जिससे मतलब हमें आनंद मिल सकता है। और लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि सारे आनंद का ठेका सारे धर्मों ने ले रखा है, लेकिन मृत्यु के बाद। लेकिन हम यहाँ बताते हैं कि नहीं, इस शरीर में रह करके हमें आनंद मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल है प्रभुपाद जी हो गए, गुरु महाराज हो गए हमारे। तो मतलब ये जो शरीर में रह के शरीर के बंधनों से जो हम मुक्त होते हैं, तो ये अपनी नॉर्मल स्टेट से उस स्टेज तक। पहले प्रचारक को जानना चाहिए कि मैं प्रीचर नहीं हूँ। हैं, प्रीचर करता है जब मैं और मेरा भावना आ जाए कि मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, इतना को मैं भक्त बनाया, तो फिर आपका प्रीचिंग कोई काम नहीं करेगा। जब ये सारे श्रेय गुरु और कृष्ण को दोगे तो भी आपकी प्रीचिंग का इफेक्ट होता है। हैं, जब ये सोचो कि बद्ध जी को देख के इसका उद्धार के लिए पहले कृष्ण को प्रार्थना करना, हे प्रभु ये कितना कष्ट भोगे, बद्ध जीव है, मेरे पास तो इतना शक्ति नहीं है मैं इसको उद्धार कर लूँ, लेकिन आप यदि चाहोगे इसका कल्याण हो सकता है। इसलिए मैं तो केवल आपका ही शरण, मतलब आपका ही कृपा मांग रहा हूँ। प्रभुपाद जी कई बार प्रार्थना करते, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। हैं, और मैंने प्रभुपाद गाते हैं गीत भी कहते, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, आप ही क्षुद्रामी दीनहीन कोनो शक्ति नहीं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हे कृष्णा मैं इनको कैसे उद्धार करूंगा, आप मुझे यदि शक्ति सामर्थ्य दोगे। ऐसे पहले कृष्ण को प्रचार करना, किसको प्रचार पिचिंग में निकाले तो कि बद्ध जीव के कल्याण की प्रार्थना पहले करना, किसको? कृष्ण। अपने को कर्ता मत समझना, करने कराने वाला एक आदमी है, कौन है? कृष्ण। कृष्ण को प्रार्थना करोगे भगवान आपको शक्ति देंगे, नम्रता के आधार पर। यदि आप तो ऐसे पूरे सच्चे दिल में कृष्ण को प्रार्थना कर गया तब वो प्रार्थना मदद करते,
कृष्ण। कृष्ण यदि आप मदद करेंगे कि इसको कोई असंभव रहता है उसके लिए इम्पॉसिबल इज ए वर्ड लाइज इन फुल्स डिक्शनरी, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे। 40 रुपया लेकर ये व्यक्ति गया कार्गो शिप में अमेरिका और दुनिया के सबसे बड़ा रिलीजियस संस्था का स्थापना कर दिया। हाँ, इतने मंदिर 10 साल के अंदर में कितने प्रचार किए हैं। प्रभुपाद जी ने कभी भी अपने को स्वयं करता नहीं मानते थे। प्रभुपाद जी कोई प्रशंसा करता था, कहते थे कि मैं कैसे करूँगा, ऐसे एक किताब में थोड़ी लिखा हूँ, मैं सब नहीं किया, ये जो कुछ हुआ सब कुछ मेरे गुरु महाराज और कृष्ण के कृपा से वही सब कुछ किए हैं। इसलिए अपने कर्म का आपने जो कुछ किया तो उसका बहादुरी स्वयं लेना नहीं चाहिए। सब समय सच्चे दिल में अपने को करता नहीं समझना है, तो भी प्रचार कर पाओगे। ठीक है, एक और थोड़ा सा जल्दी वो पर्सनल है हमारा, हैं, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। पर्सनल नहीं पर्सनल मतलब आपके लिए पर्सनल, जल्दी बोलो क्या है। मतलब ये जो आप जैसे आपको क्या इंस्पायर किया कि आपने भगवत प्राप्ति करने का सोचा? मैं बोला क्या, थोड़ा किताब पढ़ा था ना, परफेक्ट क्वेश्चन, तो प्रभुपाद जी ने पूरा दिया आंसर। हु इज गॉड, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सन, सारे डिटेल क्लियर आंसर है। पुस्तक पढ़ोगे तो सारे ज्ञान संच्छिन्न संशयम, ज्ञान कहाँ से मिलेगा, किताब पढ़ोगे। हाँ, प्रभुपाद जी की कोई भी किताब लेकर पढ़ो, आपको पूरा ज्ञान पढ़ो, जब सीरियसली पढ़ोगे भक्त बन जाओगे। हैं, हाँ, उसमें स्टेबल कैसे रहते हैं आप, मतलब वो प्रोसेस में stable? भक्तों के साथ में रहो, भक्ति योग के प्रोसेस को फॉलो करो। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु को प्रश्न पूछा, कुछ पहले जब मिले थे, जब आर्गुमेंट थोड़ा किए थे, भारत को स्वाधीन करेंगे बात में बताया, लेकिन एक बार जब लॉजिक में पढ़ा, बोले दुनिया में एक लोग मुझे मिला जो मुझे सभी लॉजिक से आर्गुमेंट से मुझे परास्त कर दिया है। इसके बाद कभी भी अपने गुरु के साथ आर्गुमेंट नहीं किए, प्रश्न पूछे हैं। हाउ कैन आई सर्व यू, हाउ कैन आई प्लीज यू, बस गीता के श्लोक को याद रखता है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम। भगवान कहते सबकी हृदय में बैठा हूँ, मेरे ही स्मरण करने का शक्ति, भूल जाने का शक्ति और ज्ञान सब कुछ मेरे से प्राप्त होता, मैं ही देता हूँ। इसको यदि याद रखे तो फिर दूसरों के प्रश्न पूछना है। प्रैक्टिकली कहते मैं मेरे जीवन में किसको प्रश्न नहीं पूछा अभी तक है। निर्भर करो किसका पर, कृष्ण के पर। आप यदि सब छोड़ के सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, भगवान सारे समाधान करते हैं। भगवान से कोई बेटर गुरु है ना, है। गुरु परंपरा सारे वंश ही शुरू होता है। कृष्णं वंदे जगत गुरु, शरणागत हो। भगवान कहते हैं यही सोल्यूशन है, तो मेरी शरणागत हो जाओ 100%। तुमको जो स्थिति में जो आवश्यकता मैं सब देते रहूँगा। कुछ करना है, मूर्ख नंबर 1 होके भी तू सब सारे बड़े से बड़े ज्ञानी का सारे प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। गौर किशोरदास बाबा जी अंगूठा चपाने वाले हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे महान विद्वान व्यक्ति का सारे प्रश्न का समाधान कर सकते थे हैं। इसलिए मत सोचो तुम अपने को कर, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।